तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइन एप्लीकेशन पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंस लेवल नंबर सिस्टम बेस्ड क्वाड्रेटिक अलजेब्रा और नंबर सीरीज के जबरदस्त क्वेश्चंस। वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे आप लोग, कैसे चल रही है तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त, सब बढ़िया है कि नहीं? अरे बाप रे, ऑन टाइम। ऑन टाइम तो हम हमेशा ही रहते हैं। तो शाम के 4 बज चुके हैं और हम यहाँ पे हाजिर हो चुके हैं। तो इस बार आप इस वीक में आपके कुछ क्लासेस के टाइमिंग्स आपको इधर उधर मिले होंगे क्योंकि मुझे थोड़े बाहर रहना पड़ रहा था, बट क्लासेस आपके चले हैं जबरदस्त। बस क्लासेस के टाइमिंग जैसे कि हमारा यूजुअली 12 बजे रहता है, आज 4 बजे हमने लिया। तो वो थोड़ा जो प्रॉब्लम है, जो आपने कोऑपरेट किया उसके लिए एक थैंक यू सो मच। अगले वीक से आपका क्लास प्रॉपरली स्मूथली चलेगा एज इट इज 12 बजे, जैसे यहाँ पे लिखा है पेड क्लास एप्लीकेशन पे जो 12 बजे चलता है। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि हमने क्या कुछ कंप्लीट किया और आज के सेशन में क्या होगा और आने वाले वीक के सेशंस में आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो है मेंस लेवल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बैंकिंग एग्जाम्स में एक ऐसा क्वेश्चन फॉर्म में आता है जो कि या तो लिंक्ड होता है किसी डीआई के साथ, या तो किसी एरिथमेटिक के साथ, या फिर किसी क्वाड्रेटिक बेस्ड अलजेब्रा के साथ, या फिर किसी नंबर सीरीज के साथ। वो अकेला बहुत कम ही आता है और जितने भी आते हैं वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अभी हम लोग टॉपिक वाइज जो स्टार्ट किए वहां हमने एरिथमेटिक और डीआई स्टार्ट नहीं किया। हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, क्वाड्रेटिक के प्री मेंस और सीरीज के प्री मेंस। इसीलिए हमने जो आज का ये सेशन रखा है वो नंबर सिस्टम जो है वो सिर्फ इन्हीं दोनों जगह पे लगा के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपके क्वेश्चंस आजकल के टाइप आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस कोर्स के अंदर कौन सा कोर्स, मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कौन सा कोर्स हमारा चल रहा है। क्या कुछ बच्चे जानते नहीं हैं अच्छे से। तो जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो ऊपर जब आप कोर्सेज पे जाओगे तो कोर्सेज पे आपको, आप अगर साधना पे या फिर संपूर्ण में कहीं पे हैं, फॉर एग्जांपल संपूर्ण कोर्स में जब आप जाओगे तो नीचे जब आप जाओगे तो आप जब कंटेंट सेक्शन देखोगे तो सबसे ऊपर जो फोल्डर है टॉपिक वाइज क्वांट फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क 2025 एग्जामिनेशन, ये स्टार्ट हो चुका है टॉपिक वाइज क्वांट। जहां पे आप अगर देखेंगे तो हमने सबसे पहला लेक्चर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का लिया था प्रीलिम्स का, इनइक्वालिटीज प्रीलिम्स का, नंबर सीरीज प्रीलिम्स का, फिर हमने मेंस का क्वाड्रेटिक अलजेब्रा खत्म किया था और मेंस का नंबर सीरीज खत्म किया था। और आज के इस छठे लेक्चर में नंबर सिस्टम में हम क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज के टाइप्स के क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देख लेंगे। आज हमारा है फ्राइडे। आज फ्राइडे ये क्लास खत्म करने के बाद जब हम कल जाएंगे सैटरडे को, तो सैटरडे आपका क्या होता है सर? सैटरडे तो हमारा डाउट क्लियरिंग क्लास रहता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो भी पर्सनल डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, प्री का हो, मेंस का हो, डीआई हो, अरिथमेटिक हो, सीरीज हो, क्वाड्रेटिक हो, अलजेब्रा हो, नंबर सिस्टम हो, आप लोग मुझे देते हैं, मैं आपके सामने उसको सॉल्व करके एग्जाम अप्रोच के साथ देता हूं। तो कल सैटरडे हमारा डाउट क्लियरिंग क्लास है। आई होप आप सभी ने एक बार शेड्यूल देख लिया होगा। और कमिंग मंडे से हमारा टॉपिक वाइज एरिथमेटिक स्टार्ट हो रहा है। आपने शेड्यूल देख लिया है? मंडे से हमारा एरिथमेटिक स्टार्ट हो रहा है। कैसे? मंडे जो है वो हमारा परसेंटेज और रेशियो का टॉपिक स्टार्ट होगा। परसेंटेज और रेशियो, क्योंकि इनमें बहुत से चीजें कॉमन होते हैं तो उसको एक साथ पढ़ना होता है। इसका प्रीलिम्स का लेक्चर लगेगा मंडे। और जब आप ट्यूसडे की बात करोगे तो ट्यूसडे उसी का ही मेंस का लेक्चर लगेगा। उसी प्रकार से आगे धीरे धीरे हम हर एक टॉपिक को करते जाएंगे और बीच बीच में डीआई के भी प्रीलिम्स और मेंस के क्लासेस आपका रहेगा। तो शेड्यूल जो है वो हम लोगों का लग चुका है। ठीक है, तो बाकी कैसे क्या कोर्सेस है वो एक बार जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाके देखोगे और कंटेंट सेक्शन में जाके देखोगे तो कंटेंट सेक्शन में जो फोल्डर है उसको एक बार ओपन करके देखो। सब कुछ बड़े सिस्टमेटिक ऑर्डर पे रखा गया है, ऐसा नहीं कि हाफाजर्डली आपका रखा गया, हर एक बड़े खूबसूरत तरीके से रखा गया है। तो अभी इस क्लास के बाद, कल डाउट क्लियरिंग क्लास के बाद जो सैटरडे संडे आपको गैप मिलेगा उसमें आप अपना पूरा का पूरा ये बैकलॉग्स क्लियर कीजिएगा। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, ये जो 6 क्लासेस है इनको कंप्लीट कीजिएगा, या पुराने जो लेक्चर्स आपने कंप्लीट नहीं किया वो कीजिएगा, या पुराना कोई टॉपिक है वो कंप्लीट कीजिएगा मंडे से। और हम पीछे नहीं रहेंगे, हम वक्त से आगे रहेंगे। मंडे से हमारा अरिथमेटिक टॉपिक वाइज चल रहा है, प्री प्लस मेंस। ठीक है, बता दिया सब कुछ। तो और लेट नहीं करते, बातचीत जो है वो लगा रहेगा। लास्ट में हम लोग बातचीत करते हैं। सवाल नंबर 1 आज के लिए है, उड़ाओ मेरे भाई जल्दी।
आई होप क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया और काफी खूबसूरत तरीके से आपने देख लिया है। किसी का बर्थडे है क्या? अरे स्वाति जी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। भगवान आपको सारी खुशियां दे। स्टार्ट करें? सर स्टार्ट करो। आपके पास दो इक्वेशंस दिए गए हैं, आपको इन वेरिएबल्स के वैल्यूज निकालने और अकॉर्डिंगली अस पर आपको काम करना है। उसने कहा कि इंफॉर्मेशन आपके पास, इक्वेशन तो दिख रहा है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन इज अ नेचुरल नंबर विच इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। नेचुरल नंबर के अंडर हमने पार्टीशन देखा है कि जब नेचुरल नंबर को हम पार्टीशन करते हैं, अगर एक नंबर के एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं यानी कि वन एंड इटसेल्फ, तो उन नंबरों को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। अगर दो से अधिक होते हैं तो उनको कंपोजिट कहा जाता है। ना आपको बराबर दो फैक्टर्स चाहिए, ना दो से अधिक चाहिए, तो आपको क्या चाहिए सर? कुछ और। मैंने कहा कुछ और में नेचुरल नंबर कौन एग्जिस्ट करता है? इकलौता एक ऐसा नंबर होता है जिसका केवल एक ही फैक्टर होता है, वन। तो वो ना तो प्राइम के कंडीशन में जाता है, ना ही कंपोजिट के कंडीशन पे जाता है। तो आपके सेकंड इक्वेशन ये रहा, लेकिन इसको थोड़ा ब्यूटीफुल आप अगर जनरल इक्वेशन में लिखोगे, ax स्क्वायर माइनस bx इधर जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम एक रूट की बात करते हैं, वन ऑफ द रूट्स, इसका क्या है सर? 1 है। सर उसने आपसे कुछ और भी कहा। मैंने कहा क्या? सर उसने लार्जर रूट ऑफ द सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू बी माइनस सी कहा। मैंने कहा हाँ वो बी माइनस सी है, लेकिन ये बी माइनस सी बी सी है क्या? सर उसने कहा कि आपका रूट ऑफ इक्वेशन 1 जो है वो कंसिडर किए जाते हैं ए बी सी, जहां पे ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है, और लार्जर रूट ऑफ द इक्वेशन 2 वो बी माइनस सी है। क्या आप लोग मुझे इस इक्वेशन के रूट्स दे सकते हो? सर ये इक्वेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा मुझे भी नहीं लग रहा, बट कुछ कर सकते हैं हम उसको। सर क्या? क्या आपको हर एक टर्म पे एक्स दिख रहा है? हाँ सर। क्या हम एलएचएस में एक्स और आरएचएस में एक्स डिवाइड कर दें? सर कर देंगे। सर जब हम एक्स एक्स काट सकते हैं हर एक वेरिएबल हर एक टर्म से, तो एक्स का एक वैल्यू 0 आ जाएगा। मैंने कहा स्मार्ट बॉय, प्रीलिम्स का क्लास किया है तो फिर तूने। यस सर, करके ही आया। साथ ही साथ अब 0.2, 0.2, 0.8, जब भी पॉइंट के बाद इवन नंबर हो तो उसमें और 10 मल्टीप्लाई करके वापस से 2 से काट के कोई मतलब नहीं बनता, एक ही बार में 5 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हमने इसको 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, x कट गया है तो 5x स्क्वायर, प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया 11x, प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया 24 इज इक्वल टू 0। प्लस प्लस के रूट्स माइनस माइनस, और ये हो जाएंगे 8 और 3। तो आपको जो उसने एबीसी 3 रूट्स दिए थे, एक 0 है, एक -8 है, एक -3 है, पर उसने सजा के आपको बोल दिया है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। सबसे बड़ा कौन है? सर ऑब्वियस बात है सबसे बड़ा 0। सर 0 कब से बड़ा होने लगा है? जब उसका कंपैरिजन नेगेटिव नंबर से होगा। b जो c से बड़ा है वो कौन है? सर वो -3 -8 से बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में नंबर कम तो उनका औकात ज्यादा। आई होप ये चीज क्लियर है। सर मुझे ना इस इक्वेशन का जो लार्जर रूट है वो भी मिल गया। मैंने कहा कैसे? सर वो b माइनस सी है। मैंने कहा जरा b माइनस सी करके देखना। सर -3 माइनस ऑफ -8 जब हम करेंगे तो -3 प्लस 8, सर ये तो 5 है। तो इस इक्वेशन का एक लार्जर रूट 5 है, और जो दूसरा रूट उसने ऑलरेडी दिया था, एक नेचुरल नंबर जो कि ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, वो हमने डिस्कवर कर रखा था 1। तो दो रूट्स अगर 5 और 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखेगा? मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 6x प्लस 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू 0। उस हिसाब से a के जगह यहाँ पे कौन है? 1, b के जगह कौन है? 6, और c के जगह कौन है? 5। खत्म खत्म। सवाल आपसे क्या पूछा गया है? सर सवाल हमसे पूछा गया है b प्लस सी। b प्लस सी कितना है? सर 6 प्लस 5 यानी कि 11 इंटू b यानी कि माइनस का तीर, यानी कि आप में से जितने लोगों ने -33 को अपना आंसर मार्क किया ऑप्शन नंबर ए, हेड्स अप के बेटा, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी, किसी को कोई टेंशन वाली बात तो नहीं, आराम से कर सकते हो। चले आगे, अगला सवाल। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपके दिमाग में प्रॉपरली जाना चाहिए चीज। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पाओगे, सिर्फ रिपीट रिपीट करते रह जाओगे। सेम आप देखे होंगे जैसे हम मेंस लेवल के क्वाड्रेटिक अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस किए थे, उसी फॉर्मेट में है, बस ज्यादातर इंस्ट्रक्शंस आपको धकेल रहे हैं नंबर सिस्टम की ओर, बस और कुछ नहीं। ठीक है,
कोफिशिएंट डिवाइड नहीं करा सर, पीछे कोफिशिएंट डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं सर। ऐसा क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को डिवाइड करके आपको 1 ही मिलेगा दोस्त। ठीक है, देख लेता हूं कहीं कोई कोफिशिएंट छूटा तो नहीं। अरे यार, हाँ यहाँ पे कोफिशिएंट तो छूटा है। कोफिशिएंट तो छूटा है। बात तो सही कहा आपने, सुनील जी ने बिल्कुल सही बात कहा है पहले ही सवाल पे। तो फिर थोड़े क्वेश्चन के आंसर्स हमारे चेंज होंगे क्या? अभी थोड़े हमारे क्वेश्चन के आंसर चेंज हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सुनील भाई, पहले क्वेश्चन में गलती है पकड़वाने के लिए। सर कैसे? यहाँ पे ये 8/3 हो जाएगा और ये 8/5 और ये 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बटा 5 और ये आपके पास बटा 5 हो जाएगा। और ये जब हो जाएगा तो यहाँ पे बाई 5 ये आपके पास 1 हो जाएगा। तो इसका जो लार्जर रूट है वो भी कितना हो जाएगा? वो भी 1 हो जाएगा। एग्री करोगे? एक बार बताना जल्दी से। इसका जो लार्जर रूट है, मतलब 1 ऑफ द रूट है, वो भी आपके पास 1 ही हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे 5 दिया, 5x, सिर्फ 5x होगा। मैंने ही कुछ गड़बड़ किया क्या? 5 गलत है। हाँ 5 गलत है। नहीं सर 5 है नहीं, 5 नहीं होगा। क्या होगा 5? हाँ मतलब अभी सही है ना? एक भाई तुम लोग और ज्यादा उलझाओ मत, अभी सही है ना? 0.2 इंटू 5 1 ही है। ओहो हो, अच्छा, तो हम सही है। ठीक है, खत्म है। फिर से कीजिए। हाँ अब 0.2 इंटू 5 कितना होता है? 0.2 इंटू 5 1 होता है। हमने बस उसी को गलती से 5 लिखा था, तोड़ा तो हमने 24 को ही है 11 में 8 और 3। ठीक है, फिर से कीजिए, मजा आ रहा है। इसका क्या कुछ हुआ बताओ? स्टार्ट करें? Two equations are given below. You have to find the variables by solving it with the help of the information given x square. पहले जब ये ऐसे गंदे इक्वेशन देना ना, उसको सुधार के खूबसूरत कर दो। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास माइनस का पी एक्स, यहाँ पे आपके पास माइनस का क्यू इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे, सर इक्वेशन 1 फिर से करना बोला था आपको, इक्वेशन 1 फिर से करने बोला था। ठीक है यार, कर ही देता हूँ दोस्त, क्यों थक रहे हो? थोड़ा आगे बढ़ो अभी, नहीं तो जिंदगी भर यही रह जाओगे इसी क्वेश्चन में। सबसे पहले यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। LHS और RHS में x डिवाइड करेंगे तो x का एक वैल्यू 0 हो जाएगा। हाँ सर, x का एक वैल्यू 0 हो जाएगा। पहला स्टेप क्लियर। अगर हम इन दोनों साइड में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 इंटू 5 कितना होगा? x का स्क्वायर, क्योंकि x भी कट गया है, प्लस 2.2 इंटू 5 कितना होगा सर? 2.2 इंटू 5 होगा 11x, प्लस 4.8 इंटू 5 कितना होगा? 24 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने x भी इसमें से काटा, 3 में से एक गया 2, 2 में से एक गया 1 और 1 में से एक ही चला गया, x टू द पावर 0 यानी कि 1। प्लस प्लस के रूट्स माइनस माइनस, 24 को पिछले बार भी 24 तोड़ा था, बस यहाँ पे गलती से 5 लिख लिया था। 24 के दो फैक्टर्स जिनको तोड़ने पे 11 आए, -8 और -3। और अगर आपको कोफिशिएंट डिवाइड करना है तो बाई वन कर सकते हो। हैप्पी ऋतिक भाई? ध्यान दो। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपके पास है, इधर आएगा -sx प्लस आर इज इक्वल टू 0। यही है? हाँ सर यही है। उसने कहा था रूट्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन आर डिनोटेड एज ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली। इसके जो दो रूट्स हैं वो कौन कौन है? ए और बी। इसके जो दो रूट्स हैं वो कौन कौन है? वो है सी और डी। मैंने कहा ठीक है, प्लस क्यू है। हाँ प्लस क्यू है, बताते रहना अगर कहीं सिली मिस्टेक होता रहे तो। उसने कहा कि ए बी एंड सी आर कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर सच दैट बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ए बी सी आपके कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है, ए बी सी कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। सच दैट बी माइनस ए,
इज इक्वल टू सी माइनस बी, मतलब ये गैप सेम है, प्लस सीक्वेंस ऐसे चल रहा है। ऐसे पूरे श्रृंखला में प्राइम के सीक्वेंस में केवल एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता है। वो ग्रुप कौन है? वो ग्रुप है 3 5 7 का। एग्री करोगे? वो ग्रुप है आपके पास 3 5 और 7 का। और अगर ये ग्रुप अकेला, ये हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है नंबर सिस्टम में, ये चीज पूरा किया है? मैं अभी आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखा सकता हूं जो नंबर सिस्टम के क्लास में हमने पढ़ा है, कि ऐसे टोटल प्राइम के सीक्वेंस में एक ही सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जिनमें डिफरेंस आपका कॉमन है, जो कि है 3 5 7 है। सर अगर इनके बीच का डिफरेंस, दो इनके बीच का डिफरेंस, आपने एबीसी को सॉर्ट कर दिया, बस अभी अगर डी को चाहिए तो क्या करें? मैंने कहा 3 रख दो यहाँ, 5 यहाँ रख दो, 7 यहाँ रख दो, डी के पास चलते हैं। उसने कहा डी इज स्मॉलर देन सी, डी इज स्मॉलर देन सी, बात साफ है? हाँ सर। एंड बोथ आर इंटीजर नंबर्स, और दोनों ही दोनों आपके इंटीजर्स नंबर है। 7 आर 28, आर जो है वो 7 और 28 के बीच में बैठता है। मैंने कहा ठीक है सर। एस जो है वो 10 तो नहीं होगा, लेकिन 0 से ऊपर होगा। मैंने कहा ठीक है सर, एक काम करें, हम पहले आर को चलते हैं। मैंने कहा आर कैसे? सर अगर सी डी इसके दो रूट्स हैं, एक रूट अगर एस है तो आर क्या है? मैंने कहा आर क्या है? सर आर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। हाँ या ना, जल्दी से बताओ। आर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अगर एक रूट आपका साथ मिल चुका है कंफर्म, तो आपका ये जो दूसरा रूट है डी, वो क्या हो सकता है? सर अगर हम बात करें एंड बोथ आर इंटीजर, डी भी अगर आपके पास इंटीजर ही है, तो सर हम ये कोशिश कर सकते हैं कि 7 इंटू 1, 7 तो नहीं हो सकता बिकॉज आर को 7 से ग्रेटर होना चाहिए, तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी 7 इंटू 2 होके 14 हो, या फिर 7 इंटू 3 होके 21 हो। 7 100 नहीं होगा क्योंकि 28 जो है 28 से इसको छोटा होना पड़ेगा। तो अभी आपके पास दो ही पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, 7 2 और 7 3 का। बात साफ? अब 2 और 3 दोनों ही सी के 7 मान से छोटे हैं, तो दोनों दोनों पॉसिबल केस है। लेकिन सर एक बात बोलूं, मैंने कहा सर जब आप रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को 7 2 ले रहे हो, तो एस जो आपका सम ऑफ रूट्स है वो कितना होना चाहिए? सम ऑफ रूट्स में ये माइनस अपने जगह है, तो मैं सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो 7 प्लस 2 एक केस में 9, 7 प्लस 3 एक केस में 10। सर एक बात बोलो, मैंने कहा उसने तो मना किया कि 10 नहीं हो सकता, तो 10 नहीं हो सकता मतलब 7 3 वाला जो 21 केस है वो डिस्कार्ड हो गया। तो 7 2 14 और 7 2 9, यही केस हमारे पास बचा। और अगर वही बचा तो दूसरा रूट जो है वो हमारे पास मिल गया 2। और अगर आपको चाहिए सारे के सारे वैल्यूज, तो वो सब मैं आपको देता हूं। 7 प्लस 2 9 और 7 दूनी 14, 3 प्लस 5 8 और 3 पंजे 15। क्या आपके सारे वैल्यूज आ चुके हैं? अगर आपके सारे वैल्यूज आ चुके हैं, जो जो उसका डिमांड है उसके डिमांड को फुलफिल करो। सर P प्लस क्यू, मैंने कहा पी क्यू कितना है सर? 8 और 15 यानी कि 23, इंटू आर, आर कितना है? 14, माइनस एस कितना है सर? 9, 223, 92 में से 9 जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 83, तो ये हो जाएगा 313। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। किसी को कोई ज्यादा लोड तो नहीं? प्यारा प्यारा सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन है ना, वही ही क्वेश्चन है। एक बार मैं भी पढ़ लेता हूं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ के, के तो अभी तक हमारे पास नहीं था, के अभी आने वाला है, एंड द स्मॉलर रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है, डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के। आई गेस हमारे पास डी और बी के वैल्यूज है। हाँ सर, डी का वैल्यू कितना हमारा फिक्स हुआ है सर? डी का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 5। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। उसने कहा के एक इंटीजर वैल्यू है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो हमें देता है एक पॉजिटिव इंटीजर विच इज लेस देन 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हमें देता है एक पॉजिटिव इंटीजर विच इज लेस देन 3। सर इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो c बाई ए होना चाहिए, यानी कि k बाई 2। मैंने कहा सर ये जो k बाई 2 जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 3 है, मतलब वो क्या हो सकता है? k बाई 2 हमारा या तो 2 हो सकता है, या तो k बाई 2 हमारा 1 हो सकता है, बिकॉज उसने पॉजिटिव इंटीजर का है, नेगेटिव तो नहीं जा सकता, और पॉजिटिव बोल दिया तो 0 भी नहीं जा सकता। तो k के दो पॉसिबल मान एग्जिस्ट करते हैं, एक 4 है और एक आपके पास 2 है। एग्री करोगे? k को अगर मैं 4 रख दूं तो 4 दूनी 8, 8 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने पे 5 आए, ऐसा संभव नहीं होगा, तो इसीलिए ये चीज कट गया। लेकिन अगर मैं k को 2 रख दूं तो 2 दूनी 4 के दो फैक्टर्स जिनको जोड़ने पे 5 आए, तो 4 और 1 प्लस प्लस के माइनस माइनस और बाई 2 का बाई 2, ये उसके दो रूट्स हो जाएंगे। आपको चाहिए प्रोडक्ट, नहीं आपको चाहिए k का वैल्यू, k यानी कि कितने में कंफर्म हुआ सर? 2, और इसका प्रोडक्ट चाहिए स्मॉलर रूट। इन दोनों में स्मॉलर रूट कौन है? -2। तो 2 इंटू -2, आप में से अगर नीचे किसी का भी आंसर देखते वक्त b -4 आया है, हैट्स ऑफ के बेटा, गजब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। सी क्यों बोल रहे हो? पढ़ो सवाल को अच्छे से, फिर मुझे बताना क्या सही है क्या गलत है, फिर आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 हर जगह मैंने सिली मिस्टेक किया, इस बार भी हो सकता है चांसेस। तो एक बार देखो फिर बताओ, आगे बढ़ेंगे। बी सही है, चले आगे। चलो इक्वेशन क्या है? द रूट्स ऑफ द एबव। अब आप समझ गए कि आज के कैटेगरी क्या है, नंबर सिस्टम का तड़का क्या है। ये सब एक एक क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, इसका बाद वाला क्वेश्चन अलग है। 4 एक ही क्वेश्चन इतना है। मतलब अगर ये आएगा तो पीओ मेंस में 2 मार्क के लिए आएगा तो मिनिमम। इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स माइनस सी। द रूट्स ऑफ द above equation is denoted as p and q, p greater than q. b is a 2-digit prime number such that if we interchange its digit then also we get prime. It's a very common statement. ठीक है? What are the value exist for b particularly? 11, 13 and 17. The product of the roots is less than the sum of the roots by 7 by 6. C is not more than 9 and product of the roots is less than 1. Great. सर कुछ बोलूं? मैंने कहा सर पहले उसको सुधार दो, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने कहा सर अगर हम देखें तो रूट्स ऑफ द एबव इक्वेशन इज डिनोटेड एज पी एंड क्यू। रूट्स जो है इसके डिनोट किए गए हैं पी और क्यू, और पी ग्रेटर देन क्यू है। बी आपका एक 2-डिजिट प्राइम नंबर है, ऐसा कि उसको अगर हम उल्टा भी देंगे, इंटरचेंज भी कर देंगे तो भी वो एक प्राइम रहेगा, और बी जो है वो लेस देन 31। लेस देन 31 में 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 11, 13 और 17 का, जो कि उलटने पे भी आपका प्राइम नंबर ही देते हैं। एग्री करोगे? उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, वो लेस है, उसका वैल्यू नहीं दिया गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि सी बाई ए इज लेस देन द सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स मतलब माइनस ऑफ माइनस बी, यानी कि ये तो बी बाई ए ही है, इससे कितना कम है सर? इससे 7 बाई 6 कम है। मैंने कहा सी इज नॉट मोर देन 9। सी इज नॉट मोर देन 9, तो सी लेस देन 9 है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज लेस देन 1। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज लेस देन 1 यानी कि सी बाई ए जो है वो लेस देन 1 है। इससे कंक्लूजन कि सी लेस देन ए है, सी लेस देन ए है। यहां तक किसी को कोई ज्यादा लोड तो नहीं? देखो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं सर, क्या अब यहां पे जब उसने एबीसी दिया तो ये ब्यूटीफुल वैल्यूज होंगे, उसको हालांकि लिख देना चाहिए, नहीं तो हम अज्यूम ही करेंगे, और हमारे पास कोई सीएनडी नहीं है, मतलब हम अज्यूम ही करेंगे। एबीसी ब्यूटीफुल, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई खूबसूरत इंटीग्रल वैल्यूज लेना चाहिए, वो लिख तो देना चाहिए था वो चीज। अगर लिखेगा नहीं तो हम और अज्यूम करे बना इसको नहीं कर सकते। बी को उसने प्राइम ठहरा दिया, ठीक है, बी को उसने साक्षात प्राइम ठहरा दिया। प्राइम को अगर यहां पे ए डिवाइड ना कर पाए, क्योंकि प्राइम किससे कटता है? प्राइम या तो खुद से कटता है या तो एक से कटता है। तो प्राइम को अगर ये नंबर डिवाइड ना कर पाए तो ये चीज बहुत गंदा हो जाएगा, और ये गंदा हो जाएगा तो ये इक्वेशन गंदा हो जाएगा। भाई ऐसे तो मुझे ही सब कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर लेस देन 9 है तो मैं मान के चल सकता हूं कि यहां पे इसको अगर मैंने 11 लिया, मान के चलो, और ए कॉमन ले लिया, और सी को हमने लेस देन कितना लिया सर? लेस देन हमने 9 लिया है। तो अगर हमने इसको लेस देन 9 किया, यानी कि अगर हमने इसको 8 किया, तो ये कितना बचा सर? ये हमारे पास बचा 7 बाई 6। इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, और ए का वैल्यू, एक काम करो, इसमें से एक चीज करो, नहीं तो और कुछ तरीका करेंगे। पहले जो तरीका कर रहा हूं वो तरीका एक बार जाएंगे सभी लोग। रेडी हैं? एक बार ट्राई करो सर। B11, अरे B11 करके आगे बढ़ जाऊं तो सॉल्व नहीं करूं? पक्का B11 करके आगे बढ़ जाऊं, आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूं? इतने टैलेंटेड हो गए हो आजकल आप लोग। मेथड तो देखो। तो आपने क्या किया? आपने गेस करके रखा होगा, आपको मिल गया और आपने काम खत्म कर दिया। ठीक है, आपने रख दिया और आपका काम रख दूं,
सर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बी जो है ये हमारा प्राइम नंबर है। सर अगर ये प्राइम नंबर है तो ये किसी से नहीं कटेगा। सर क्यों ना हम एक काम करें, यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है तो इसको 6 अज्यूम कर दें। मैंने कहा ठीक है, इसको 6 अज्यूम कर दो। सर अगर मैं इसको 6 अज्यूम कर दूंगा और इसको अगर मैं प्राइम नंबर अज्यूम करूंगा, मैंने कहा हाँ, तो सर अगर मैं इसको प्राइम 11 मान लू, मैंने कहा हाँ, तो डिनोमिनेटर तो 6 आ चुका है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। 11 में से कितना जाएगा, 7 बचेगा। मैंने कहा 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा। सर इसको 11 ही क्यों लिए, 13 क्यों नहीं लिए? मैंने कहा अगर मैं 13 लूंगा तो 13 में से कितना जाएगा, तो 7 बचेगा, तो 6। सर इसको 17 क्यों नहीं ले, 17 से अगर 10 जाएगा तो 6 बचेगा। सर सी का जो वैल्यू है ना वो लेस देन ए होना चाहिए। मैंने कहा ए अगर आपने 6 रखा है तो यहाँ पे तो सी 6 इक्वल हो जा रहा है, नहीं चाहिए। यहाँ तो सी ए से बढ़ जा रहा है, नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, 11/4 कर दो ऐसे। अरे ऐसे कुछ भी रख दोगे तो कुछ भी हो ही जाएगा, क्वेश्चन तो बना ही है सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर मैं भी उसी लाइन पे उतर आऊं, वो हमारा लास्ट केस सिनेरियो होना चाहिए ना, वर्स्ट केस सिनेरियो होना चाहिए। ठीक है, कि ऐसे टाइप का कि यहाँ पे 6 है, ये तो कॉमन है, उसको 6 रखना है। मुझे तो मिल गया ना, अब तो खुश आप लोग। तो ऐसा मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ तो आता है दोस्त, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ दोस्त, कसम से बोल रहा हूँ। इसीलिए आप पैसे दे रहे हो और मैं पैसे ले रहा हूँ, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, तो आप अगर ऐसे ही बोलोगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा मैं इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ा प्रोसेस को भी रेस्पेक्ट करते हैं। आंसर आ चुका है कि आंसर हमारा गारंटेड ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 11 और सी का वैल्यू जो है वो 4। सारे कंडीशंस को आपका सेटिस्फाई हो चुका है। ठीक है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो चुके हैं। आपको अगर आंसर भी चाहिए तो मैं आपको देता है ना सर, कैसे ये वाला जो इक्वेशन है वो अभी बन जाएगा 6x² माइनस 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 6 चौके 24 प्लस प्लस 8 3 बटे का 6 बटे का 6। और उसने कहा कि p आपका बड़ा रूट है, बड़ा रूट यानी कि 4/3 की बात कर रहा है वो, माइनस b की अगर हम बात करें तो b कितना है सर, b हमारे पास है 11 और ये इंटू सी है ना, कुछ नहीं मतलब इंटू सी, तो b हमारे पास है 11 इंटू का सी हम करेंगे 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 33 माइनस 4 यानी कि माइनस 29, माइनस 29/3 इंटू 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 116 नेगेटिव बटा 3। आंसर आ चुका है। ठीक है, बड़ा थोड़ा प्रोसेस भी ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तब तो हमें रख के ही करना पड़ेगा कि यहाँ 6 है तो इसको कॉमन लेके इसको 6 अज्यूम करके, वो अलग बात है। पहले थोड़ा देखते हैं कि और क्या हो सकता है। मैं ये सोच रहा हूं क्या कि b माइनस सी इंटू 6/7 इज इक्वल टू a, है ना। b माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू 7/6, 7/6 को इधर ले आया तो a को मैंने इधर ले लिया। ठीक है, अब देखो b का वैल्यू मैं कितना रख सकता हूं सर, b का वैल्यू मैं 11 रख सकता हूं। मैंने कहा ठीक है, अगर b का वैल्यू मैं 11 रख सकता हूं तो c का वैल्यू लेस देन 9। लेस देन 9 में आप क्या रखना चाहते हो सर? अगर हम लेस देन 9 में यहाँ पे आपके पास 8 रखेंगे तो 11 माइनस 8 3 7 से नहीं कटता। आप पॉइंट को समझ रहे हो ना। फिर यहाँ पे 6 रख सकते हैं तो यहाँ पे आपके पास 7 रख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6, 6 नहीं कट रहा। तो ऐसे करते करते एक पोजीशन आएगा जहां पे मैं इसको 4 रखूंगा, यहाँ पे मैं इसको 4 रखूंगा, तब जाके 11 में से 4 जाएगा 7, 7 7 से कटने के बाद a का वैल्यू 6 आएगा। कंफर्म? ये ओनली यहाँ पे 11 के केस में एक ही फिजिबल कंडीशन बचा, 11 ये 4 तो ये 6। अब वहीं पे जब मैंने दूसरा पॉसिबिलिटी लगाया, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी है कि अगर मैंने इसको यहाँ पे 13 रखा तो 13 में से क्या माइनस करने पे ये 7 से कट रहा है, तो 13 में से 6 कटने से ये 7 ये हो जा रहा है। तो 13 माइनस 6 अगर मैं 7 से काटूं तो आंसर यहाँ पे ये 6 आ रहा है, बट ए 6 नहीं हो सकता बिकॉज ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं और कंडीशन के हिसाब से सी लेस देन ए। ये है एक्चुअल प्रोसेस। वहां हमने क्या किया, ए का इस 6 को देख के रेफरेंस हमने उसको 6 रख दिया और बाकी ढूंढ लिया। यहां पे रेफरेंस है कि a इज इक्वल टू समथिंग, एक इक्वेशन फ्रेम करके मैं a को ब्यूटीफुल बनाने के लिए इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। दिस इज प्रॉपर मेथड, दिस इज जस्ट गेस एंड अजम्पशन। अगर ऐसे में आपको 2 केसेस बन जाते ना तो हालत खराब हो जाते, इसलिए प्रोसेस को रेस्पेक्ट कीजिए दोस्तों। तो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो थोड़ा पेशेंटली सुनिएगा। ठीक है, यहां पे जब आपके पास 17 है तो 17 से यहां 10 पे ही यहां पे ये चीज 7 से कटेगा, मैंने कहा, और ये 3 पे भी कटेगा। पॉइंट को समझो, 17 में से 10 जाएगा तो भी 7 से कटेगा, 17 में से 3 जाएगा 14 तो भी कटेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 17 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो ये आपके पास कितना होगा, 14 मतलब 2, तो a का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा 12। ये भी तो एक पॉसिबल केस यहाँ पे बन रहा है, 17 3 और 12, तो मतलब b आपके पास 17 और आपके पास c 3 और a 12। 12x² माइनस 17x प्लस 3 इज इक्वल टू, जब आप 0 करोगे
तो क्या आपको 36 के ऐसे दो फैक्टर्स मिल रहे हैं जिनको जोड़ने पे 17 आ रहा है? आप ढूंढोगे तो आपको तब जाके नहीं मिलेगा। फिर आप कह सकते हो कि ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होने के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ यही एक प्रैक्टिकली फिजिबल कंडीशन बचा। अब आप समझे कि क्या प्रॉब्लम हो सकता था। और एक भी तो केस बन रहा था, आपने तो साक्षात 6 ले लिया, बट ए 12 भी तो हो सकता था, क्योंकि 12 भी आपका कट के ये हो जाए। ठीक है, ए इंटीजर। एक सेकेंड, क्या आप सभी ने ध्यान दिया था जब मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन को किया था कि यहाँ पे ए बी सी को ब्यूटीफुल वैल्यू होना पड़ेगा, या तो वो देगा या तो मैं अज्यूम करूंगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बोला था कि नहीं? आप सारे पॉइंट्स को सुनो। अगर आप मेरे सारे पॉइंट्स को नहीं सुनेंगे, अगर आप म्यूट कर दोगे बीच में, तो कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैंने पूरा क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त यही चीज से स्टार्ट किया था कि या तो उसको मेंशन कर देना चाहिए कि ए बी सी आपके क्लीन इंटीग्रल वैल्यूज हैं, नहीं तो मैं खुद उसको अज्यूम करके ही करूंगा, क्योंकि यूजुअली वो जो आपका फॉर्मेट रखते हैं उस फॉर्मेट में वो कोई नंबर ही लेंगे वो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ईच एंड एवरी पॉइंट को। तो अगर कहीं वो नहीं लिखे तो आप अज्यूम कर दीजिए, और कहीं दे तो वो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वालों से ये छोटे छोटे चीजें, जैसे कि यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया, देखो आप देख रहे हो आर पॉजिटिव इंटीजर्स, कभी कभार छूट जाता है तो वो हम अपने साइड से दे देंगे, नहीं तो वो क्वेश्चन चलता ही रहेगा। अगर वो फ्रैक्शन हो गया ना तो वो और भी पॉसिबिलिटीज लेगा। फ्रैक्शन नहीं था इसीलिए तो मैं काटने के ऊपर फोकस कर रहा था ए को। एग्री करोगे कि सिर्फ यही वैल्यू पे 7 से कट रहा है और ए का मान आ रहा है। अगर वो चीज भी हमसे, हमारा गुरूर ही छीन लिया जाए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन? कीजिए जल्दी। यहां तो दिया है, यहां तो ज्यादा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। कहा था आपने, चलो मजा आ रहा है ना? नहीं, आप ऊपर पे फोकस मत करो, ऊपर उनका पर्पस सेम ही है, एक टाइप का इक्वेशन दे रहे हैं उसमें भी वो चल रहे हैं। इंफॉर्मेशन जो नोट्स दिया जाता है उसी में ही आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हार्ड तो है सर, 1 साल बाद भी। अरे हार्ड नहीं, आप बस सोचो प्रॉपरली। इस इक्वेशन को सुधारे थे, यस सर, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सुधारे थे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया गया है? आपको हर जगह एक ही वेरिएबल का इक्वेशन दे रहा है, नहीं, वो थोड़ा वेरिएबल भी चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना करके यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई करना चाहिए। जब मैं आपको क्वेश्चन का फाइल दूंगा वो अपडेट कर दूंगा। अगर मैं पहले फाइल देख लिया होता तो इसको अपडेट कर भी लेता। स्टार्ट करें? ठीक है सर, स्टार्ट करो। HCF R96Q10, R96Q10 पक्का, R96Q28, चलो। हो गया चचा, हो गया। Q20, Q10, Q20, Q28, रुक जाओ, थम जाओ आप लोग। सर HCF ऑफ द रूट्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इज 4। तो पहले इक्वेशन के जो आपके रूट्स हैं उनका HCF जो है वो आपके पास कितना है? 4, which is 1/6 of the LCM of the roots of the same equation। तो उसी इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका जो LCM है वो आपके पास कितना है? सर अगर 4 1/6 है तो 4 × 6 LCM जो है वो है आपके पास कितना? 24। Q is a multiple of 5 and 2। Q is a multiple of 5 and 2 मतलब Q is a multiple of 10, multiple of 10 not 10। हो सकता है 10, वो कैंसिल होने के बाद पता चलेगा। 10 ले लोगे गलत है, क्योंकि मल्टीपल बोल रहा है। वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ इट्स रूट। s का जो वैल्यू है वो आपका एलसीएम है आपके रूट्स का। सर मुझे आपसे कुछ कहना है, मैं आपसे कुछ कह सकता हूं क्या? हाँ सर बोलो। जिस प्रकार से इक्वेशन 2 लिखा गया है s एक्चुअली में क्या होना चाहिए? सर s प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इन दोनों को लिंक करो कि दो वैल्यूज हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन, जिनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो रूट्स हैं वो कोप्राइम नंबर्स होंगे? हाँ या ना पहले कहो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब उनमें कोई नंबर कॉमन नहीं होगा, पहले ये समझे हो कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। उसने कहा s जो है वो एलसीएम है उसके रूट्स का।
मैंने कहा अरे एस जो है वो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही एलसीएम है। दो नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम कब बनता है? मुझे एक बात बताओ, जब मैं आपसे कहूं कि 4 और 8 का एलसीएम कितना है, तो क्या आप बोलोगे 32? अरे सर क्या बात कर रहे हो, 8 से कट रहा है ना। मैंने कहा ठीक है। 12 और 16 का एलसीएम 192, क्या बात कर रहे हो सर, 12 और 16 का एलसीएम 48 है सर। मैंने कहा 3 और 5 का सर 15। मैंने कहा 2 और 7 का सर 14। मैंने कहा 3 और 8 का सर 24। मैंने कहा यहां कॉन्फिडेंस इतना बढ़ कैसे जा रहा है? क्योंकि ना सर उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सक्लूडिंग 1। मैंने कहा तो वही होते हैं कोप्राइम नंबर। मतलब जब मैं प्रोडक्ट करके ही एलसीएम निकालता हूं तो मतलब उनके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसीलिए वो और कोई रूप धारण नहीं कर सकते, वो सीधा इनका प्रोडक्ट का ही रूप धारण करेंगे। अभी क्लियर है? अरे जल्दी बोलो, ये सब एक्चुअली में मेंस के प्रैक्टिस क्लास में ये सब बोलना नहीं चाहिए, सीधा बढ़ जाना चाहिए आगे, बट स्टिल नेक इंसान हूं मैं, तुम्हारे आशीर्वाद से जिंदा हूं मैं। ठीक है, चलो है मिट भाई। ठीक है सर। मैंने कहा ठीक है सर। इतना होने के बाद उसने क्या कहा, एलसीएम ऑफ द रूट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन इज मोर देन 65। ये जो है कोप्राइम जो आपका प्रोडक्ट, ये जो एलसीएम है ये आपका मोर देन 65 है। वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 9। p का जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड यूनिट डिजिट ऑफ इसका 62 टू द पावर 49। 49 को 4 से डिवाइड करोगे तो 48 तक जाएगा, रिमाइंडर कितना 1। 2 टू द पावर 1 कितना होता है 2, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होता है 2। 9 दूनी कितना होता है 18। अगर आपको यूनिट डिजिट समझ में नहीं आया, हाँ सर मुझे नहीं आया, मुझे नहीं, रिपीट यूनिट डिजिट का क्लास देखिएगा। इसको अगर रिपीट करने बैठ जाऊं तो क्लास यहीं खत्म हो जाएगा। तो 9 दूनी पी का मान कितना हो गया आपके पास 18। पी क्यू आर एस आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है। सर मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने कहा सर आप दूसरे इक्वेशन के पास आओ। मैंने कहा ठीक है सर। एक्स स्क्वायर माइनस पी के जगह आप डाल दो 18x प्लस एस इज इक्वल टू 0। सर मैं आपसे कुछ बोलूं? मैंने कहा हाँ भाई बोल, अच्छे से बोल, बढ़िया से बोल। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहां पे आपके पास जो एस होगा उसी को मैंने ऐसे दो फैक्टर्स में कन्वर्ट किया होगा जिनको ऐड करने पे 18 आ रहा हो? अरे हाँ या ना? मतलब जो दो रूट्स है उनको मल्टीप्लाई करने पे एस आना चाहिए और उनका जो सम है वो आपके पास है 18। अब मुझे आपसे जो कहना है बड़े ध्यान से सुनिएगा। सर सुनाओ। अभी हमने कुछ ही देर पहले सुना था कि इस सेकंड इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे वो कोप्राइम इन नेचर होंगे, मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो दो ऐसे नंबर का सम 18 बनाओ जिसमें कोई कॉमन फैक्टर, अबे 1 को मत पकड़ना, 1 सारे नंबर से कटता है, मतलब सारे नंबर्स को काटता है। 117 हो सकता है सर। 216 मत करो क्योंकि उनमें दो कॉमन है। मैंने कहा शाबाश सर। 315, मैंने कहा मत करो, 3 और 15 में 3 ही कॉमन है। सर 4 और 14, मैंने कहा 2 कॉमन है। सर 5 और 13, मैंने कहा वेरी गुड वेरी गुड। सर 6 और 12, मैंने कहा 6 ही कॉमन है। सर 7 और 11, मैंने कहा वेरी गुड वेरी गुड। सर 8 और 10, मैंने कहा 2 कॉमन है। 9 9 में 9 कॉमन है। अब उल्टेगा, यानी कि फिर से वापस से 10 8 जो आपने ऑलरेडी इवैल्यूएट कर लिया था, 11 7 जो आपने ऑलरेडी इवैल्यूएट किया है, ये सारे के सारे नंबर्स। वेरी गुड सर। अब क्या चाहिए आपको? मैंने कहा जो भी दो नंबर्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट एलसीएम वो 65 से मोर होना चाहिए। सर 1 इंटू 17 कब से 65 से अधिक होने लगा है? सर 13 पंजे 65 तो बराबर है, कब से अधिक होने लगा है? मैंने कहा 11 इंटू 7 77। ये बनता है आपका खूबसूरत 65 से ऊपर। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? कितना ब्यूटीफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन है, आप देख रहे हो। इतना तक सर हम पहुंच गए, अब ऊपर को चलेंगे। मैंने कहा ऊपर को तो चलना ही पड़ेगा। कौन सा कलर? ग्रीन। सर अगर इस इक्वेशन के दोनों रूट्स आपके 4 हैं, पहले इक्वेशन के दोनों, सॉरी एचसीएफ अगर 4 है तो इसका पहला एक रूट अगर मैं आपसे कहूं कि 4a, तो दूसरा रूट आपके पास हो जाएगा 4b। मैंने कहा सर 4a और 4b का एलसीएम आपके पास है कितना? मैंने कहा 24। मैंने कहा 4a और 4b का एलसीएम अगर आपके पास 24 है तो मतलब मान लो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। पहले आप अगर एचसीएफ निकाल देते 4, उसके बाद a और b जो भी आपके बचते उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहता, क्योंकि अगर कोई कॉमन फैक्टर रहता तो वो 4 में जुड़ जाता। तो बाकी जो आपके पास a और b रहे उनका जो प्रोडक्ट है a और b, वो आपके बाकी के 4 कॉमन जाने के बाद जो नंबर है उसको बनाना चाहिए, यानी कि 6। एग्री करोगे? जो बाकी, इसको ऐसे नहीं समझ पाओगे आप, इसको किसी और तरीके से मैं कैसे समझाऊं? एक्चुअली टेक्निकली तो मैंने समझा दिया है, बट अगर कोई बहुत वीक है तो वो शायद नहीं समझ पाया होगा मैं क्या कर रहा हूं।
मैं ये कह रहा हूं कि 4a था 4b था, आपको बोला कि एचसीएफ और एलसीएम निकालो, तो आपने पहले एचसीएफ डाला 4, फिर गया ए और बी, अगर ए बी में कुछ और कॉमन होते, को मतलब कुछ भी कॉमन होता तो वो बाहर आता और बाहर आता और एचसीएफ में जुड़ता, तो मतलब इनमें और कोई चीज कॉमन नहीं है। और यही दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, एलसीएम निकालने के लिए इसको इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो एलसीएम आता है, और वही आना चाहिए कितना 24, तो 4 अगर 24 को काट दें तो मैं सिर्फ वही कह रहा हूं कि ए और बी 26 है, मतलब पूरा बेसिक मैथ्स है, पूरा सिंपल बेसिक मैथ है और कुछ नहीं। और भी चीजें आप कर सकते हो। सर क्या? अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लगा, एक हिंट तो ये भी दिया था ना, इसको मैंने देखा नहीं था एक्चुअली में, इसीलिए मैं यहां चला आया, अगर मैं उसको देख लेता शायद मैं अपना मेथड्स भी चेंज कर लेता। सर वो क्या है? क्यू इस इक्वेशन में जहां बैठा है वो किसका स्थान में बैठा है? सर वो तो सम ऑफ रूट्स में बैठा है। सम ऑफ रूट होना कितना चाहिए? सर 4a प्लस 4b, और इसको क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। इसको आपका मल्टीपल ऑफ कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। सर अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो मल्टीपल ऑफ 10 10 नहीं, कम से कम ये चीज 20 का तो मल्टीपल होना ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों में 4 कॉमन है। क्या ये बात क्लियर है? मैं 20 एग्जैक्ट नहीं कह रहा, 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, 80 हो सकता है, मतलब ये जो 10 30 50 70 वाले केस ना, वो सब डिस्कार्ड हो चुके हैं, क्योंकि दोनों में 4 है। 4 मतलब वो हमेशा 20 40 ऐसे करके चलेंगे। तो सर यहां से अगर मैं इन दोनों का सम को एटलीस्ट 20 लेके जाऊं और मिनिमम ए और बी के वैल्यू को यहां पे 5 रखो, सर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर अभी हमारा बात चल रहा था कि दोनों का प्रोडक्ट 6 है, और अगर मैं दोनों का सम 5 कर दूं तो एक नंबर होगा 3 वाला, एक नंबर होगा 2 वाला, तो 3 2 5 और 3 2 6। सर ये तो 20 से स्टार्ट होगा ना, 40 भी हो सकता है। मैंने कहा अगर ये 40 कर दो ना तो ए प्लस बी को 10 होना पड़ेगा। अब 10 सम होना चाहिए, प्रोडक्ट 6, ऐसा नंबर जिंदगी में कभी नहीं निकलेगा। आप समझ रहे हो ना, औकात से बाहर हो चुका है कि प्रोडक्ट हो 6 लेकिन सम हो 10, ये और पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हमारे पास फिजिबल कंडीशन ये रह चुके हैं 3 और 2 का। तो सर अगर 3 और 2 के हैं तो ए 3 और बी 2, अगर इनके एक रूट आपके पास 12 और दूसरा रूट अगर आपके पास 8 है, अगर एक रूट 12 और दूसरा रूट 8 है, तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा? मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 8 20 एक्स प्लस 12 इंटू 8 96 इज इक्वल टू 0। खत्म। इतना होने के बाद अब मैं फाइनल आंसर के पास जा रहा हूं। भाई कितना कलर चेंज करूंगा? Q प्लस आर, सर Q प्लस आर अभी निकाले हैं, 20 प्लस 96 प्लस 10, सर ये हो जाएगा 116 10 126 बटा 18, सर ये हो जाएगा 7 इंटू एस, एस यहां पे आपके पास है 77 490 और 49 539, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। समझ गए? आप में से मैक्सिमम बच्चे लॉजिक वगैरह का धजिया उड़ाए होंगे, आपको लगा होगा, आपको अंदर से एक फील आता है कि 3 2 होंगे, अगर ये 12 8। सच बता रहा मैं आपसे एक चीज, अगर आज कन्फेस करोगे ना, कसम से बोल रहा हूं आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर होगा। आपको ये सारे सिनेरियो देख के मन किया होगा कि अरे यार एलसीएम को 24 एचसीएफ को 4, आपने वही हिट एंड ट्रायल मारा होगा कि क्या क्या ऐसे नंबर हो सकते हैं। गेस करते करते आप 12 8 तक पहुंच गए होंगे, और आपको मुझे लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा बेकार चीजें आपको बता रहा हूं। लग रहा होगा ना कि 12 8 तो दिख रहा है, बट मैं कैसे दिखा दूं कि ऐसे दिख रहा है? मुझे भी दिखता, अगर मैं भी पेपर देता और एग्जामिनेशन में खाली सॉल्विंग के लिए जाता तो मुझे तो सबसे पहले दिखता 12 और 8, लेकिन मेरा वो काम नहीं है। मुझे पूरा धीरे 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 कोई पॉइंट आपका, मतलब जैसे आप मुझे सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते वैसे टाइप का चीज करना होगा मुझे, ठीक है? तो इसलिए डोंट जज द मेथड। अगर आपके 5 मिनट से पहले से आंसर निकाल के बोर हो रहे हो, मत सोचना कि मैं चाट रहा हूं आपको, ठीक है? इट्स माई ड्यूटी। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर टू एवरीवन। ये अगला क्वेश्चन जो है ये आप लोग कीजिएगा यार, मुझे इसमें कोई मन नहीं है, होमवर्क लो। अगला सवाल। आप क्या कहोगे? एचसीएफ 4 एलसीएम 24, तो आपने धीरे धीरे नंबर्स लिया होगा कि क्या कुछ हो सकते हैं ऐसा नंबर। अगर मैं 4 और 8 ले लूं तो 8 का ये तो 16 हो जा रहा है, अगर मैं 8 और 12 ले लूं, हाँ ये तो 24 हो रहा है, अरे हाँ यहाँ पे तो 8 प्लस 12 20 भी हो रहा है, हाँ सब कुछ मैच कर जाता है और खत्म। आपको लगता है कि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है? अभी नहीं आएगा नितिन भाई, जब आएगा तो क्लास शेड्यूल में अपडेट हो जाएगा। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी आपका डेटा इंटरप्रेशन का नया क्लास होगा, ठीक है? अभी नहीं आएगा। हमेशा हिट एंड ट्रायल नहीं सही होता, बिल्कुल। मेथड जानो, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर दोगे तो कोई भी तरीका लगा दो, आपके अप्रोच से जनरल क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। अरे बहुत सही है, कम से कम इसको पॉजिटिवली ले रहे हो, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
शेड्यूल लग गया है, अब आपका शेड्यूल चेंज नहीं होगा। इस वीक में मैंने कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्लास ली और एक आध क्लास आपका कट करना पड़ा, इसीलिए थोड़े शेड्यूल में चेंजेस हुए, बट अगले वीक में जिस जगह पे जो क्लासेस हैं वो क्लासेस वैसे ही रहेंगे। ठीक है, आपके पास एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस सी इज इक्वल टू 0। सी आपका एक प्रोडक्ट है दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 42 और 90 के बीच में रहता है सी। K592M, 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 ये एक 5 डिजिट का नंबर है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है 6 से, और K जो है वो 0, और भाई K 1 है, कंफर्म है K आपके पास 1 ही है, क्योंकि K यहाँ पे एक डिजिट ले रहा है। आपको लग रहा होगा कि सर उसने तो कहीं नहीं कहा कि K एक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर है। मैंने कहा तो फिर K जो है ना वो यहाँ पे इस नंबर में एक डिजिट के स्थान पे बैठा है, तो वो एक नेचुरल नंबर ही तो बियर करेगा, होल नंबर भी नहीं हो सकता, बिकॉज 5 डिजिट नंबर बोला है। अगर मैं उसको 0 ले लूं तो वो और 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो इट्स अ नेचुरल नंबर फॉर श्योर। K को 1 फिक्स करते ही 1592M जब मैं कह रहा हूं और बोल रहा हूं कि ये 6 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 6 के डिविजिबिलिटी के लिए आपको सिर्फ 3 और 2 से काटने वाला कंडीशन ही चाहिए। 2 से कटने के लिए लास्ट वाला डिजिट इवन होना चाहिए, और 3 से कटने के लिए सम ऑफ द डिजिट 3 से कटना चाहिए। 5 1 6 3 से कट गया, 9 3 से कट गया, अब ये 2 है। अब 2 में जब मैं m को जोड़ूंगा तो आपका 3 से कटने वाला नंबर आना चाहिए, और m जो है वो आपका 2 से कटने के लिए एक इवन नंबर होना चाहिए। रखो इवन क्या है सर, 0 रखेंगे, 2 + 0 3 से कटेगा, मैंने कहा नो। सर अगर हम 2 रखेंगे, 2 + 2 4 3 से कटेगा, नो। अगर मैं 4 रखूंगा, 2 + 4 6 3 से कटेगा, यस यस। तो m का वैल्यू 4 कंफर्म हो चुका है। फिर भी आगे जाना चाहते हो तो 2 + 6 8 3 से कटेगा, नो। 2 + 8 10 0 10 3 से कटेगा, नो। तो इकलौता वैल्यू m का 4 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब आपका k के 1 के साथ m का वैल्यू 4 भी फिक्स हो चुका है। किसी को कोई शक तो नहीं मेरे भाई, हमने अच्छे खासे तरीके से नंबर सिस्टम में इन चीजों को पढ़ रखा है। सर b का वैल्यू भी कंफर्म है 2k, यानी कि 2 + 4 6, सर b भी फिक्स हो चुका है। सर b के फिक्स होने के साथ एक खुशखबरी, इक्वेशन थोड़ा अच्छा जा रहा है, 3x² प्लस b के जगह 6 रख दूंगा, x माइनस c का क्या सीन है एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा c क्या है सर, c दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, और c 42 और 90 के बीच में रहता है। क्या आपको पता है 42 और 90 के बीच में कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट में 2 ही नंबर पॉसिबल होंगे, कौन कौन? 7 8 56 पॉसिबल होगा, और 8 9 के 72 पॉसिबल होगा, क्योंकि 9 10 का 90 स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के अंदर उससे लेस होना चाहिए, और 6 × 7 42 स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के अंदर सी उससे ज्यादा होना चाहिए। तो आपके पास 2 ही केसेस है। अब आप रख दो एक को 56 को, और एक बार रख दो आप 72 को, और चेक कर लो क्या 56 को अगर आप 8 7 ऐसे तोड़ सकते हो कि माइनस करने पे 6 आए, 21 और यहां पे 7, चेक कर लो। मुझे तो नहीं लग रहा, फील ही नहीं आ रहा अच्छा। क्योंकि इसमें फील क्यों आ रहा है सर, क्योंकि ये 3 से कटेगा ना, इसीलिए इसमें फील आ रहा है। जैसे कि इस इक्वेशन को 3 से काटने के बाद कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है, और प्लस माइनस के रूट्स माइनस प्लस 6 और 4 के दो डिफरेंस यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये ब्यूटीफुल लगा मुझे। और पहला वाला चेक कर लो, उसमें से आएगा ही नहीं आपका, और अगर आएगा नहीं तो ये आपके पास रूट्स है। उसने कहा इसके जो 2 रूट्स है, दिस इक्वेशन गिव्स 2 इंटीजर रूट्स डिनोट a एंड b वेयर a ग्रेटर देन b। तो a आपके पास है 4 और b आपके पास है -6। b और c, ये कैपिटल BC की बात की जा रही है। b आपके पास है 6 और c हमारे पास है 72। 72 + 6 आपके पास हो जाएगा 78। एंड रही बात a की, तो a यहाँ पे लार्जर वाला वैल्यू यानी कि 4 है। 2 80 और 32 के साथ 312 है। 312 ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। और इसी के साथ आज के सेशन का सबसे आसान सवालों में से एक वही था। हम्म 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 B² - 4AC करके चेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल आराम से कर सकते हो, जब आपको चेकिंग की, क्योंकि आपको भी आधा कंफर्मेशन मिल चुका है कि इसमें से एक नहीं होगा, एक होगा, और वो डिस्कार्ड होगा और ये कंफर्म होगा। तो वहां पे आप B² - 4AC करके देख लेना कि अगर इरेशनल या फिर इमेजिनरी आ रहा है तो उसको वहीं से डिस्कार्ड कर देना। गुड पॉइंट। क्योंकि ऐसे आप जब फैक्टराइज करके जाओगे ना तो आपको डर भी रहेगा कि कहीं मैं कोई फैक्टर छोड़ तो नहीं दे रहा। दैट्स व्हाई फॉर सेफ साइड B² - 4AC विल वर्क बेटर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
A2B3, एक छोटा सा चीज मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही दिमाग ध्यान गया था, और इसी से ही सोनाली जी खत्म हो गए। सर क्या यहाँ बोल रहे ए एंड बी आर नॉट कंसेक्यूटिव नंबर्स, और सोनाली जी बोल रहे A2B3, तो समझा? नहीं तो समझा नहीं, मेरा ध्यान सिर्फ वहीं गया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा था, उसके बाद वहीं देखा था। ठीक है, चलो वही नहीं देखा सर। नॉट नहीं देखा, अच्छा नॉट नहीं देखा, चलो कोई नहीं यार, हो जाता है। इक्वेशन 1 आपके पास है, इक्वेशन 2 आपके पास है, और उसने कहा हियर एबीसीडी आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एबीसी सॉरी सी तक है, एबीसी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। रूट्स पहले इक्वेशन का और दूसरे इक्वेशन का डिनोट किए गए हैं ए बी सी डी, इसके रूट्स हैं ए बी, इसके रूट्स हैं सी और डी। Either of the two roots of each equation have only one integer value. इनमें से either of the two roots of each equation have only one. इन दोनों में से एक एक इक्वेशन के दो दो रूट्स आएंगे, तो जो भी इक्वेशन को आप लो उनके जो दो रूट्स आएंगे उसमें से एक एक तो इंटीजर आने ही आने वाले हैं। ठीक है सर। डिनोमिनेटर ऑफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 1 इज 1/3 ऑफ द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कौन है? 6। अब मत पूछना कैसे क्या, ये सब नंबर सिस्टम में पढ़ाया गया है, जिसके जितने भी फैक्टर्स हैं एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इटसेल्फ, उनका सम करोगे तो वापस से नंबर आ जाएगा, वही परफेक्ट नंबर है। 6 का 1/3 2, तो मतलब डिनोमिनेटर इक्वेशन 1 का एक रूट का 2 है। देखो यहां पे ए और बी में एक होगा इंटीजर, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। एक होगा इंटीजर और एक होगा फ्रैक्शन, और उस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो होगा 2। मेरा जो मन कर रहा है इस पॉइंट को पढ़ के पहले मैं वो चीज आपसे पूछ लेना चाहता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर वो क्या है? ये जो फ्रैक्शन, एक इसका रूट आ रहा है, रूट फ्रैक्शन में आ रहा है, जिसका एक डिनोमिनेटर 2 आ रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या होगा या फिर क्या हो सकता है? आपका थॉट प्रोसेस कहां तक जा रहा है, पहले मुझे वो बताओ, फिर मैं आगे क्वेश्चन की ओर जाऊंगा। ये डिनोमिनेटर आया कहां से, ये फ्रैक्शन आया कहां से? अरे बोलो। ए टू ऐसा मैं नहीं कह रहा, ए को एग्जैक्ट 2 कहूंगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है इसके जो रूट्स हो सकता है इसका जो रूट हो, मान के चलते हैं कि एक रूट हो आपके पास 8 और दूसरा रूट हो आपके पास 10, मान के चलता हूं, ठीक है। हो सकता है ए का वैल्यू 4 आ जाए और इसको काटने के बाद बटा चार जो है ये हो जाएगा 2 और 5/2। अब पॉइंट को सुन रहे हो, मतलब 2 का मल्टीपल। आप लेकिन थोड़ा ज्यादा ही फ्लो में भाव, मैं आपका समझा दिया, आपको एग्जांपल दे दिया कि ए 2 क्यों नहीं होगा। कंफर्म है कि 2 का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ए जो है वो 2 के मल्टीपल्स में चलेगा, वो समझना था आपको। अरे क्लियर है? एक बार बोलो, ताकि आप जो पॉइंट बोल रहे हो मैं उस पॉइंट को कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं कि ऐसे भी तो हो सकता है कि आपके जो दो रूट्स काट कूट के सम वगैरह करके 8 और 10 आए और ए का वैल्यू जो है वो 4 हो, बाई चार करते वक्त ये इंटीजर रह जाए और ये 5/2 रह जाए, ठीक है। तो इतना तो हमने पकड़ लिया कि ए जो है वो कुछ है, वो 2 का कोई ना कोई मल्टीपल है, ठीक है। ए 2 का कोई एक मल्टीपल लिखोगे तो फिर 2 का x ऐसे लिख देता हूं, 2 का मल्टीपल है, ठीक है सर, ठीक है। सर एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 6। सर मजा आ गया, मैंने कहा वो क्या हो गया? सर ए और बी का एलसीएम जो है वो आपके पास 6 आ गया। मैंने कहा ठीक है, ए और बी का एलसीएम जो है वो 6 आ गया। ए एंड बी आर नॉट कंसेक्यूटिव नंबर्स, ए और बी कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है। मैं आपसे पेयर ग्रुप पूछूं कि किस किस के ग्रुप में ए और बी क्या क्या ऐसे हो सकते हैं कि इनका एलसीएम 6 हो जाए? सर या तो 1 6 हो जाए, 2 3। सर ऐसा कैसे 6 क्यों नहीं हो सकता? मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, परमुटेशन की नहीं, ठीक है। हो सकता है और भी कुछ। सर क्या? 2 4 आपके सोच के परे होगा, ये 2 4 मैं गारंटी दे सकता हूं, और आपके सोच के परे ये 6 6 भी होगा।
शायद मेरे ख्याल से इतना ही होगा, 3 6 भी हो सकता है बे, 3 6 भी हो सकता है। बस इतने ही कॉम्बिनेशन है, और कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है। खत्म करें इसको, 1 6 2 3 2 4 6 6 3 6 2 3 नहीं, अरे 2 काटना काटेंगे बाद में, वो छोड़ दो, 2 4 नहीं, वो सब, ओह 2 4 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 4 तो 4 हो जाएगा उनका एलसीएम, सॉरी 2 6 की बात कर रहा हूं मैं, 2 6 सॉरी, 2 6 को फ्लो फ्लो में 2 4 लिख दिया। अब सही है, ये सारे के सारे हो सकते हैं। चले सर एक बात आपसे कहना था, मैंने कहा सर ए को आपने कहा 2 से कटने लायक कोई नंबर, तो यहां अगर ये वाला फॉर्म लेगा तो ए लेगा 6, बी लेगा 1। मैंने कहा सर इसको तो हटा ही दो। मैंने कहा इसको क्यों हटा रहे सर? इसको इसलिए हटाया क्योंकि कंसेक्यूटिव ए और बी हो नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है सर। रही बात आपका 2 6 का, तो यहां पे तो कोई भी वैल्यू हो सकता है। मैंने कहा कोई भी वैल्यू हो सकता है, 6 6 में भी कोई भी वैल्यू हो सकता है, और अगर आपको 3 6 लेना है तो आपको 6 3 करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ये थोड़ा ज्यादा ही नहीं जा रहा। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर आपके पास है ये, ओके। अब हम हेल्प लेंगे, और क्या, किसका? इक्वेशन में डाल के देख लो, और क्या, इतने ही चीजें हैं, एलसीएम डिनोमिनेटर में डाल के देख लो। जैसे कि ये नहीं होगा तो हमारे पास 6x² प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा एक इक्वेशन आ सकता है। ऐसा अगर इक्वेशन आएगा तो इसके इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे सर? माइनस माइनस आएंगे, 6 और 1 ही होंगे, 6 और 1 ही होंगे बटे 7। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत गंदा है। गंदा किस हिसाब से समझ गए? क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर में 7 आ जाए, मतलब ये आ जाएगा, नहीं 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 सही तो था, माइनस माइनस 6 और 1 बटे का 6 बटे का 6। हाँ सर भले ही ये आपके पास एक इंटीग्रल वैल्यू ले ले -1, बट दूसरे वाले का डिनोमिनेटर जो है ना वो 2 होना चाहिए, तो ये आपका खत्म हो गया। मैंने कहा ठीक है ये खत्म हो गया। सर जरा 2 6 को डाल के देख लो। मैंने कहा जैसे कि सर 2x² प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा 6 दूनी 12 प्लस प्लस के माइनस माइनस 4 और 3 बटे का 2 बटे का 2, क्या खूबसूरत रहा, ये -2 हो गया और ये आपके पास -3/2 हो गया। मैंने कहा अच्छा है, डिनोमिनेटर 2 भी हो गया। सर एक काम करें, मैंने कहा सर अगर आप यहाँ 6 और यहाँ पे 6 रखोगे ना तो 36 के कोई भी फैक्टर्स आपको जोड़ने पे 7 नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? अगर आप 6 और 3 रखोगे ना तो 18 के कोई भी दो फैक्टर जिनका सम आपको कभी 7 नहीं मिलेगा, वो रेंज के बाहर हो जा रहे हैं। ठीक है, वो रेंज के बाहर हो जा रहे हैं। और 2 6 को उल्टा के 6 2 अगर हम करेंगे, 2 6 को उल्टा के अगर हम 6 2 करेंगे तो 6 2 करने के बाद आपके पास 12, 6 2 भी हो सकता है, तो 12 अगर हो जाएगा तो वहां पे भी -4 -3 होगा। बट जब मैं 6 इधर और 2 इधर रखूंगा तो बाई 6 और बाई 6 करते ही आपको इंटीग्रल वाला नहीं मिल रहा है, आपको डिनोमिनेटर 2 वाला मिल जा रहा है बट इंटीग्रल वाला वैल्यू भी नहीं मिल रहा है। तो 6 2 को उल्टाने वाला चीज भी खत्म हो गया। तो इसी के साथ कंफर्मेशन मिल चुका है कि दिस इज द इक्वेशन, दिस इज ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड दीज आर द रूट्स 100%। कोई और मेथड हो सकता है यार, आप भी डिस्कवर कर सकते हो। मुझे जो दिखा मैं वैसे जाऊंगा ना, हाँ मुझे जैसा दिखेगा वैसा ही जाऊंगा ना। तो सर ये तो हो गया, अब क्या? मैंने कहा अब मजे ही मजे। ए कितना आ चुका है सर? ए आ चुका है 2, ए आ चुका है 2। बी कितना आ चुका है सर? बी आ चुका है 6। मैंने कहा सी कितना आ चुका है सर? सी कहां से आएगा? सी 10 आ चुका है। सर ये कौन सा है? अरे स्टार्टिंग में तो बोला था एबीसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भूल जाओगे क्या? तो यहां पे आपके पास 4 के गैप में, ये 4 के गैप में एपी में कॉमन डिफरेंस रहता है, तो सी आपके पास 10 आ चुका है। सर सी अगर हमारे पास 10 आ चुका है तो क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने कहा कैसे? दूसरा वाला इक्वेशन 3x² प्लस 17x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, प्लस प्लस के माइनस माइनस 30 के दो फैक्टर्स प्लस करने पे 17 15 और 2 और 3 जो है वो बटे में, और जो है बटे में, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये चीज हमारा हो गया तो नहीं 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 सफल नहीं, सीक्वेंस जब उसने एबीसी बोल दिया है मतलब वो सेम ही सीक्वेंस फॉलो करेगा। ठीक है, बट अगर उसने बोल दिया होता नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, आप रीजनिंग को भी इंक्लूड करो क्वांट में दोस्तों। बोलता है ना जब आपको फ्लैट एंड फ्लोर देता है तो वो फ्लैट एंड फ्लोर में जब 8 लोगों को बैठाता है कि फ्लैट में 9 पर्संस ABCD ऐसे करके आर सिटिंग इन आर स्टेइंग इन 9 स्टोरेड बिल्डिंग नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, जब वो बोलेगा तो आप वो लीजिएगा, जब वो नहीं बोलेगा तो ऑर्डर तो सेम ही होगा ना। ठीक है,
इतना होने के बाद जब उसने ए बी प्लस सी का डिमांड किया तो हमने उसको लौटाया। कैसे? ए कितना है सर 2, बी कितना है 6, 12, 12 प्लस 10 कितना है 22। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर है। आई होप इसके सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं। तो आने वाले समय में ए सी बी डी जो है, जो रूट्स हैं, जो उनके रूट्स हैं, पहले वाले के 2 रूट्स कितने हैं ए बी, और दूसरे वाले के तीसरे वाले रूट्स क्या है सी डी। और ये वाला कंडीशन उसने क्यों कहा? क्योंकि उसने ये चीज नहीं दिया था कि कौन बड़ा कौन छोटा, उससे सफल हो सकता था। तो इसमें आपके फिक्स हो जाएंगे और ये वाला वैल्यू आप होमवर्क पे आराम से कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े चले। ये कुछ है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, करो। ये कुछ है, कर सकते हो। सी को -2 लेते भी बेकार रूट्स आते हैं। एक घंटा हो चुका है, सीरीज पे एंट्री मार चुका है। a+1, ए स्टार्टिंग वाला 2, 2 + 1 3। अबे ये उसी का ही सीरीज है ना, क्वेश्चन है ना। हाँ 3 2 के था, के नहीं था शायद। बी, ए ग्रेटर देन बी, ए बी इसके रूट्स थे। इसके रूट्स कितने आए थे भाई, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। -2 -3/2 -1.5 है ये। -1.5 में बड़ा है -1.5 और छोटा है -2, तो ए है -1.5 और बी है आपके पास -2। तो बी बी यानी कि यहाँ पे आपके पास है -2। ये रू इसमें -2 कहाँ से आ गया बे बीच में? 3D-2, डी कहाँ है सर? सी डी। ये -5 है, ये -0.66 है। -0.66 -2/3 सी है, और ये डी है। अगर C/D ऐसा दिया है, C ग्रेटर देन डी। अरे यार, आपका पीडीएफ गया, आज के सेशन का आपका पीडीएफ गया। थोड़ा मैं ज्यादा ही जल्दी टॉगल वगल कर दिया। आज के क्लास का पीडीएफ गया आपका। आपको खुद से ही सब कुछ करना होगा, ठीक है। सेशन तो देखना ही देखना पड़ेगा। अब तो मैं भी भूल गया, अब इस क्वेश्चन को हम छोड़ ही देंगे क्योंकि मुझे भी याद नहीं है ABCD कौन क्या हो, ठीक है। पूरी जिंदगी में एक बार, ये दूसरी बार हुआ है टोटल 1.5 साल के एप्लीकेशन वाले क्लास में, ठीक है। सब दिमाग में है, अरे वाह बहुत सही। तो इसको आप लोग होमवर्क पे कर लोगे दोस्तों। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब मेरे पास इसके वैल्यूज नहीं है, ये सेम ही क्वेश्चन है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट क्लियरिंग क्लास में मुझसे क्लियर करवा दीजिएगा, ठीक है। इसको एक बार ट्राई दीजिएगा। चलो अब सीरीज सॉल्व कर लो थोड़ा। हाँ 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 हाँ, जल्दी जल्दी 1 घंटे में 10-15 सीरीज के क्वेश्चंस नपेट लेंगे और खत्म करेंगे कहानी को। जल्दी। छह के अलावा सिर्फ सेकंड परफेक्ट नंबर बता दो सर। 28 है, 6 के बाद 28 आपका नेक्स्ट परफेक्ट नंबर है। बैकअप के लिए रख सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगा बट रख सकते हो, ठीक है। 2 के 9 22 60, 2 के 9 22 60। या तो हम इसको 0 के गैप में देख सकते हैं, क्यूब स्क्वायर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे आपके पास कितना है 8, 30, 38। ऐसा तो मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है क्या?
क्यूब माइनस स्क्वायर माइनस क्यूब माइनस ना। अगर हम गैप देखें 25, तो यहां से यहां तक का गैप 13/3, ये भी नहीं हो रहा। तो इधर से कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो एक ही रास्ता बचा सर। एक ही रास्ता क्या? मल्टीप्लीकेशन सीरीज। अरे हाँ, है ना। अगर डिफरेंस में कोई कहीं से हिंट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस बात है ये मल्टीप्लीकेशन सीरीज होगा। मल्टीप्लीकेशन में जब मैं दूर से गया तो 22 का 3 गुना हमारे पास 66 है। 66 माइनस 6 करेंगे तो इतना होगा। इसका दुगना हो जाएगा आपके पास 3 to 1 ना, 3 2 अगर लोगे तो 1 0 -1 चले आओगे क्या? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। -6। फिर भी एक बार देख लेते हैं ये कितना है। 18 + 4। फिर ये माइनस का 2 प्लस का आपके पास 0, ये बहुत ही बेकार चीज हो जाएगा ये। या फिर हो जाएगा, क्योंकि 3 to 1 0 -1 -2 -2 में कितना जोड़ने से +2, -2 में +4। ये तो कोई का चीज नहीं बना रहा सर। एक और रास्ता है। मैंने कहा और क्या रास्ता है सर? ऐसा भी तो हो सकता है कि 22 से 60 हम अगर 3 गुना कर रहे हैं तो थोड़ा एक्सीड चले जा रहे हैं। मैंने कहा तो अगर हम थोड़ा कम करके 2.5 गुना करते तो थोड़ा कम रहता, जो कि 55 है। इसका 2.5 गुना 55 होगा, और उसमें 5 जोड़ के जा सकते हैं। और 0.5 के गैप में अगर हम इसको यहां पे ऐसे 1.5 1 0.5 और ये 0 है तो चला लेंगे। मैंने कहा भाई ये तो अच्छी बात है, लग तो रहा है। सॉरी, 0 नहीं है वो, क्योंकि हमने बीच में छोड़ दिया है हाफ को, हाफ के गैप में 2 को। तो अगर ऐसा चलेगा तो 9 दूनी 18, वो तो चीज अपना इंटैक्ट भी रह गया। हाफ के गैप में 1.5, हाफ के गैप में 1 और हाफ के गैप में 0.5। प्लस का 4, 1 में प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3 होना कन्फर्म। 2 एकम 2 + 2 4, 4 का 1.5 गुना 6 + 3 9। तो के का वैल्यू हो गया हमारे पास 4। किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं। कहां गया वो जो बोल रहा था पिछला वाला मेंस का क्लास को? क्लर्क सर, ये तो क्लर्क मेंस है, बुलाओ उसको। मैंने बोला था ना कि आपके और एक क्लास होगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो? ठीक है, कहां है वो? 0 k/2 अगर हम बात करें तो k हमारे पास 4 है। 4/2 2, 9 है, 50 है, 357 है। और यहां पे आपके पास है मान लो क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? क्या है, मुझे क्या पूछ रहे हो? देखो सर, अरे बताओ जल्दी से। 357 इतना ज्यादा बढ़ रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर दें कि यहाँ पे 7 गुना हो रहा है 350 + 7। यहाँ पे 7 के बाद अगर हम 5 गुना कर दें 45 + 5। यहाँ पे अगर हम 3 गुना कर दें 6 + 3। यहाँ पे अगर हम 1 गुना कर दें तो 0 प्लस का ओ ओ 573। इसको 2 करो +2। सर 2 क्यों, 1 क्यों नहीं? क्योंकि 0 × 1 + 1 होता तो 1 होना चाहिए, बट ये 2 है। तो सर 2 लिख तो दिए, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बना। मैंने कहा बना ना, 5732 प्राइम नंबर है तो आगे आपके पास × 11 + 11 होगा। अगर यहां पे आपके पास +11 + 11 × 11 + 11 होगा, कैलकुलेटर 357 × 11 + 11। भाई थोड़ा ज्यादा ही, पर्सनैलिटी के हिसाब से ज्यादा नहीं हो गया ये? 3938 थोड़ा ज्यादा ही है। और ये अगर m -62 है तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 62 आके इसमें जुड़ जाएगा तो 4000 नहीं, अच्छा है, m 4000 हो जाएगा। m अगर 4000 हो गया और k अगर आपके पास 4 हो गया, तो उसने कहा which of the following options gives us the root which is equal। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो रूट्स इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ चेक करना है कि b² - 4ac आपका इक्वल्स टू 0 हो रहा है कि नहीं। चेक कर सकते हो? हाँ सर चेक कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे? सर इसका जो b² है वो 10k यानी कि 40 का स्क्वायर 1600 -4 × a × 400, 400 × 4 1600। ये हो गया आपके पास 0, पहला वाला हो रहा है। b² यानी कि 400 -4 × a 8, और यहां पे आपके पास हो गया 20। ये m/20 है ना, m/20 यानी कि यहां पे आपके पास 1 0 कटने के बाद भी ये आपके पास कितना हो जाएगा? 22 200 -4ac, ये आपके पास प्लस में आ जाएगा। 400 ये तो नहीं हो रहा ना, बोथ ए एंड बी। मुझे तो दूसरा वाला होता हुआ दिख नहीं रहा है, आपको कैसे दिख गया दूसरा वाला? b² जो है वो तो आपके पास 20 का स्क्वायर 400 है।
4 इंटू ए इंटू सी यानी कि 4000/20। तो 2 से काटेंगे तो ये हो गया 10, 1 0 काटेंगे तो ये तो 1600 है ना। नहीं हो रहा भाई तुम लोगों का, कहां गांजा, कौन सा गांजा भाई। 400 माइनस 1600, ये आपके पास माइनस का 1200 रह रहा है। ठीक है, खत्म करें। और यहां पे आपके पास बी स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 4 इंटू 3 इंटू, यहां पे आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो जीरो होने का चांस भी नहीं रखता है, तो इसको तो खत्म ही करो। तो ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, चले आगे, अगला सवाल। क्या हो गया, क्या बोल रहे हो, देखते हैं लास्ट में बातचीत। अभी तो पहले क्वेश्चन पे फोकस करो, क्योंकि अभी अगर मैं एक किसी का कमेंट पढ़ के आंसर दे दूंगा तो सब लोग अपने कमेंट्स डाल देंगे। सिल्ली मिस्टेक हो रहा है आज मेरे से तो कम मिस्टेक हुआ है, आप लोगों से इतना मिस्टेक क्यों हो रहा है। चाय की जरूरत है मुझे तो। स्टार्ट करें। दो सीरीज दिए गए हैं जो कि दो डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो करते हैं। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया गया है। ए जो है वो 10 टाइम्स है स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर का 10 टाइम्स है। सीरीज 1 इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सीरीज 1 बढ़ते क्रम में है, और बट 2 जो है वो नहीं है। डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 में जो डिफरेंस है वो लेस देन 25 है। अब थर्ड टर्म ठहरा 644, फर्स्ट टर्म ठहरा ए ठहरा 10 गुना एक कोई परफेक्ट स्क्वायर का। तो किसी परफेक्ट स्क्वायर के 10 गुना अगर मैं कर दूं जो कि 644 के आसपास हो, वो कौन है सर। एक तो 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 10, अगर आप इस ए को ना 640 लोगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 4, वो लेस देन 25 है। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा बढ़ा करके सर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा जैसे कि 81 9 का स्क्वायर, इसको अगर हम 10 करके ए को अगर हम 810 लेंगे ना तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 56 10 66 और 166 का होगा, जो कि मोर देन 25 है, जो कि हमें मंजूर नहीं है। तो इसी के साथ हमने ये चीज कंफर्म कर लिया कि जो ए है वो 640 है। अगर ए 640 है तो ए 640 है, 2 बार लिखा है, तो ये 644 है, ये 662 है, और ये आपके पास एम और ये आपके पास बी है। यहां धीरे धीरे डिफरेंस बढ़ रहा है तो 4, और यहाँ पे आप लोग भाई 0418 क्यूब माइनस स्क्वायर, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, 1000 बार पढ़ा रखा है कि 1 क्यूब 0418 माइनस 1 स्क्वायर, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर। आने वाले समय में 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर का 48 और 5 स्क्वायर क्यूब माइनस 5 स्क्वायर 100 ही रहेंगे कंफर्म। अगर मैं यहां पे देखूं तो ये आपके पास ऐड होने के बाद बन जाएगा 710, और ये 100 जुड़ने के बाद बन जाएगा 810। तो m हो गया 710 और b हो गया 810। किसी को कोई ज्यादा लोड तो नहीं। सर इतना आने के बाद दूसरा सीरीज देखो b/2, मैंने कहा 405 प्लस 31 436 442 n, b प्लस 90 900/2 450 420 ए तो आ गया ना, कितना 640, 640 में से 178 हटाओ तो सर 22 और 40 62, और ये 2 और वो आपके पास 6 यानी कि 462। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज वाला सीरीज है। मैंने कहा कितना बढ़ रहा है सर 6, कितना पता नहीं, कितना पता नहीं, कितना कम हो रहा है सर 30, और कितना बढ़ रहा है 42। सर ये तो 2 6 12 20 30 का एक्सटेंशन है। मैंने कहा बात तो सही है, 2 6 12 20 30 42 कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट। तो ये बन गया आपके पास 430, जोड़ के भी 20 चेक कर सकते हो, 450। परफेक्ट सर, सब कुछ हो गया। तो उसने आपसे m-n का वैल्यू डिमांड किया। मैंने कहा दो उसको। सर कैसे, m है आपके पास, m का है 710 और n है 430,
70 10 80 5 2 7 280। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। अच्छा सवाल था, इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। दो सौ अस्सी, उससे आगे बढ़ो, थोड़ा जल्दी करो। सी तक कहां पहुंच गए? स्टार्ट करें। आपको दो सीरीज दिए गए हैं जो दो डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं। सीरीज को सॉल्व करो और जो क्वेश्चन बोला है आंसर करो। उसने कहा वैल्यू ऑफ ए बी एक्स एंड वाई आर इंटीजर, एक्स माइनस वाई आपके पास सी है, ए बी एक्स वाई सब इंटीजर्स है, एक्स माइनस वाई जो है वो सी है। डिफरेंस ऑफ द फोर्थ टर्म एंड सिक्स टर्म ऑफ सीरीज 2 इज इक्वल टू 3c माइनस 1 एंड फोर्थ टर्म जो है वो सिक्स टर्म से छोटा है। तो सीरीज 2 का 1 2 3 4 5 6 टर्म से 8x प्लस 17 से अगर मैं फोर्थ टर्म को माइनस करूं, यानी कि 9y प्लस 28 माइनस करूं, तो हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है? 3c माइनस 1। 3c माइनस 1, सर c का वैल्यू x माइनस वाई है, तो 3x माइनस वाई माइनस 1 आ रहा है। सर c क्या है पता है? मैंने कहा c क्या है? सर c टेक्निकली एक दो डिजिट का नंबर है और जो डिफरेंस है डिजिट्स में वो आपका एक है। जो डिफरेंस है डिजिट्स, दो डिजिट्स में, वो एक का है। और जो 10th प्लेस है सी का, वो आपका बराबर है यूनिट डिजिट इसका। आपको पता है जब आप 9 के पावर में कुछ यूनिट डिजिट निकालते हो तो आपके सिर्फ और सिर्फ दो ही केसेस बनते हैं। 9 का जब आप ऑड नंबर ऑफ पावर करोगे तो 9 खुद आएगा, और इवन नंबर ऑफ पावर करोगे तो 1 आएगा। ये आप चेक कर सकते हो। 9 टू द पावर 1 9 खुद, 9 का स्क्वायर 81 1। तो अगर यहां पे मैंने देखा कि इवन नंबर है पावर, तो 9 टू द पावर इवन हमेशा अगर 1 एंडिंग यूनिट डिजिट देता है, तो मतलब सी का जो 10th डिजिट है वो आपके पास 1 हो गया। अब सी का 10th डिजिट अगर 1 हो गया और सी के जो दो डिजिट है उनमें डिफरेंस अगर 1 का है, तो दो पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। क्या? एक पॉसिबल केस बन सकता है 10 का, और दूसरा एक पॉसिबल केस बन सकता है 1 के डिफरेंस में 2, क्योंकि एक का डिफरेंस मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो एक 10 का केस बना, एक 12 का केस बना। मैंने कहा ठीक है। अब 10 और 12 में कौन सा केस सटीक है, कौन सा केस गलत है, वो चेक करना पड़ेगा। सर चेक करो। मैंने कहा अगर सी 10 है तो मतलब x माइनस वाई आपके पास 10 है। हाँ सर। पहले मुझे यहां से एक ब्यूटीफुल इक्वेशन दिखाओ। सर 8x में से 3x जाएगा 5x, माइनस 9y माइनस यहां पे आके आएगा प्लस में, तो माइनस 9y प्लस 3y यानी कि माइनस का 6y। 17 माइनस 28 आपके पास होगा माइनस का 11, और माइनस 11 उधर जाएगा प्लस 11, यानी कि 11 माइनस 1 यानी कि 10। यही है। अगर इस वाले इक्वेशन को कभी x माइनस वाई को 10 करके देखो या फिर कभी x माइनस वाई को 12 करके देखो, तो ही मुझे पता चलेगा x y जहां पे आपके खूबसूरत इंटीग्रल वैल्यूज बियर कर रहे होंगे वही हमारे सवाल का उत्तर है। तो मैंने इसका 5 टाइम्स किया कि 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 50, और सीधा इससे इसको माइनस किया, नीचे से ऊपर को माइनस किया। तो सर मैंने क्या देखा? मैंने कहा क्या देखा तूने? सर यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू 40 आया है और x इज इक्वल टू, मैंने कहा 240 250, x इज इक्वल टू 50 आया है। किसमें? 10 के केस में, जो कि x और y को खूबसूरत इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है। बट सर अगर हम दूसरा केस करें तो, मैंने कहा करो। सर अगर x माइनस वाई को 12 ले ले तो 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 10 सॉर्टेड था, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 12 पंजे 60 हो गया। मैंने कहा सर अब यहां पे अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे से ऊपर को माइनस, तो ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। मैंने कहा सर यहाँ पे आपके पास y का वैल्यू 50 आ गया। y का वैल्यू अगर आपके पास 50 आ गया तो ये आपके पास 300 310, और x का वैल्यू जो है वो तो आ रहा है 62। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना है?
जल्दी से बताओ। ये तो दोनों ही दोनों केसेस हमारे पॉसिबल है ना। अगर हम x माइनस वाई को 12 ले, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 60, तो कुछ और केस हमें ढूंढना पड़ेगा। ये तो दोनों ही दोनों पॉसिबल हो जा रहे हैं भाई। नोट नोट में क्या लिखा है भाई? नोट है ही कहाँ? नोट 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 नोट। अच्छा, x लेस देन 62। तो जब x 62 हो गया तो ये वाला केस हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या केस बचा सर? हमारे पास ये केस बचा, और ये एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास ये केस बचा। सर अगर x 40-50 हो चुके हैं तो देरी किस बात की, सीरीज लिख देते हैं। मैंने कहा 40 इंटू 7 280 प्लस 12 292। ए यानी कि साक्षात ए कौन है भाई? अच्छा, ए तो है ही नहीं अभी तक, तो ए है 8x 400 माइनस 42 358 आई गेस 369 स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहा है। 7x 350 नहीं, इंक्रीज डिक्रीज का सीरीज है शायद। 379 बिल्कुल सही पकड़ा है, इंक्रीज और डिक्रीज का सीरीज है। यहाँ आपके पास 29 का इंक्रीज, यहाँ पे आपके पास 19 का डिक्रीज, यहाँ पे आपके पास 11 का इंक्रीज, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का। आपको ऐसा नहीं लग रहा 11 के बाद एक प्राइम छोड़ के 19 के बाद 23, 11 के बाद तो 13 17 2 छूट जा रहा है? क्या होगा भाई? तो फिर ये क्या है चीजें, बताओ जरा मुझे। या फिर डबल डिफरेंस? डबल डिफरेंस में देखेंगे 10। ओके ओके, गो विद दिस डबल डिफरेंस कि 10 8 है तो यहाँ पे आपके पास 6 और यहाँ पे आपके पास 4 होगा। 6 के गैप में देयर विल बी 5 एंड 4 के गैप में देयर विल बी 1, 292 और यहाँ प्लस 1, ए विल बी 293। फिर भी ये तो मजा नहीं आया कुछ। डबल डिफरेंस 358 तक कैसे चला गया ये वैल्यू? फर्स्ट टर्म 362, फर्स्ट टर्म 362, 7 जो अच्छा एक्स था, मैंने इसको कर दिया 280। ओके ओके, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास 7x यानी कि 350 प्लस 12 362 है। अगर ये सच में 362 है तो प्लस 1 करेंगे तो 363 माइनस 5। वेरी गुड। तो ए का वैल्यू 363 मिला, जल्दी से बताओ मुझे। ए का वैल्यू 363 मिला, बहुत मेहनत करवा रहा है ये एक ही क्वेश्चन। सर अब आगे चलो, मैंने कहा कहां? तो दूसरे सीरीज 6y प्लस 2 यानी कि 3, देखो फिर से 302 करने वाला था। 240 प्लस 2 242, ए 363, बी अभी ढूंढेंगे। 9y 360 388, 192, 8x प्लस 17 417। ऐसा नहीं लग रहा कि सब 300 के घर में, ये 100 के घर में अल्टरनेट जंप कर ले? मन कर रहा है क्या आपका? एक बार बताओ मुझे। मन कर रहा है जंप करने के लिए? करके देखते हैं क्या ये। सर यहाँ हमने जब जंप किया तो प्लस का 25 देगा, और यहाँ हमने जब जंप किया तो यहाँ पे हमारे पास 12 और 17 29 दिखा। मैंने कहा ठीक है। सर यहाँ और यहाँ डिक्रीज तो हो रहा है, कितना कितना? मैंने कहा ढूंढो, पहले बताओ कि टोटल कितना डिक्रीज हो रहा है। सर टोटल जो डिक्रीज हो रहा है वो 50 का है। मैंने कहा मिल गया आंसर। सर कैसे? 25 29 के बीच में अगर मैं ऑड नंबर 27 यहाँ और 23 रखूं तो 27 और 23 का सम 50 बन रहा है। खूबसूरत, ब्यूटीफुल। हमारे पास 242 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 265 प्लस 27। ओके, माइनस करना है तो माइनस 242 से अगर हम करेंगे 23 तो 19 बचेगा आपके पास। 19 यानी कि 219, तो बी का वैल्यू 219 है। आप कंसेक्यूटिव भी जा सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बस आपसे ये चीज कहा है कि जब आपको अल्टरनेट जंपिंग में नंबर एक ही घर में मिले, जैसे 300 300 300 400 100 200 के घर में एक ही घर में मिलेंगे तो काम खत्म। ठीक है सर, एक 62 इक्वल मना नहीं करा, बड़ा मना करा है। अबे मना कुछ नहीं किया है। आप मना, आपसे सिलोजिज्म नहीं बनता होगा ऋतिक भाई, ये गारंटी है। उसने मना कुछ नहीं किया है, उसने बोला है कि एक 62 से छोटा होना चाहिए। उसने मना नहीं किया, उसने बोला है छोटा होना चाहिए। छोटा यहां नहीं है, ठीक है? छोटा यहां नहीं है, ठीक है भाई? सस्ते नशे मत किया करो यार, ठीक है? तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ सिलॉक्स आपसे नहीं बनता होगा, क्योंकि आप उल्लू में उलझ जा रहे होगे, या फिर इनइक्वालिटीज में नहीं बन रहा होगा आपसे। a प्लस बी कितना है? ओवर थिंकिंग मत करो, सिंपल गणित है, सिंपल रखो।
a प्लस बी कितना है भाई, ये थक रहा है क्वेश्चन। a है आपके पास 363 और b है आपके पास 219, 9 2 आपके पास ये है तो 82 और ये 5 82 है, खत्म। इसका एक 14th क्वेश्चन आप लोग, ये तो मैं भी कर सकता हूं, ये होमवर्क है आपके लिए। अगले क्वेश्चन पे जंप किया जाए। महाराज महाराज, ये इतना बड़ा क्वेश्चन देके एक ही क्वेश्चन क्यों दे रहा है? इसके साथ लिंक्ड क्वेश्चन होने चाहिए ज्यादा। हमें लग रहा है कि हम 15 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन हम लगभग 20-25 क्वेश्चन कर चुके हैं। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, चीजों को सिंपल रखिए। ऐ नाज़नीं सुनो ना। चलो आज के लिए थंबनेल भी बन गया था रात के लिए डीआई का, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं जा तो रहा हूं बाहर, थोड़ा काम है, निपटा के अगर वापस आ जाऊंगा तो स्टार्ट करें। 2 3 राइट, इतना जल्दी आंसर कर लिए? उसको एक कॉल करना पड़ेगा, वो मैसेज नहीं देखा। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको आज के एक सेशन के लिए बैकअप रख रहा हूं। दो सीरीज आपको दिया गया है जो कि डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो कर रहा है। इन द सीरीज 2 फ्रॉम द सेकंड टर्म इट इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फ्रॉम सीरीज इन सीरीज 2 फ्रॉम द सेकंड टर्म, दूसरे टर्म से वो इंक्रीज ऑर्डर में चल रहा है। आपको सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखा, मुझे तो कुछ और अच्छा दिखा। सर क्या है? देखो सीरीज 2 है, 3 है, 7.5 है, 26.25 है और 120 है। हाँ सर है। आपको ऐसा नहीं लगा कि यहां से यहां आते वक्त ये चीज 1.5 गुना हो गया है? हाँ सर लगा। आपको ऐसा नहीं लगा कि यहां से यहां आते वक्त यहां पे आपके पास 2.5 गुना हो गया है? मैंने कहा यहां से यहां आते वक्त ये क्लीन 3.5 गुना हो गया है। तो यहां पे आपके पास ये तो 4.5 गुना नहीं हो रहा है। एक बार देखो सीरीज 2 द सेकंड टर्म, there is a wrong term in series 2 which is not the first term for sure। अच्छा, पहला टर्म रॉन्ग नहीं है, यहां भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो यही गलत है। तो यहां इंटू 4.5 होने के बाद कुछ ऐसा 0.25 0.125 ऐसा टाइप का कुछ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, गंदा वाला। तो 120 हमारा सेकंड सीरीज का रॉन्ग है। यहां से 0.5 करके अगर मैं 2 करूंगा तो ये कितना है? 4 है। और यही k-1/5 का वैल्यू है, तो ये 20 प्लस 1 k का वैल्यू 21 है। k 21 है तो a का जो वैल्यू है वो 21 माइनस 1 20 का स्क्वायर है, यानी कि 400 है।
पहले वाले इक्वेशन में k स्क्वायर यानी कि 441, फिर 449, a माइनस 15 यानी कि 385, 601, फिर 89, फिर आपके पास 2a 800, 1089। इतना ज्यादा बढ़ने कम होने से गणित तो कहता है अगर आप सच में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो ये स्क्वायर क्यूब का पैटर्न हो सकता है। तो हमने चेक किया और हमें क्या मिला सर, यहां से यहां हम देखें तो प्लस का 8 हो रहा है और यहां से यहां 15 और 59 यानी कि 64 का माइनस हो रहा है। यहां से यहां अगर हम देखें तो प्लस का 16 और यहां पे आपके पास 2, मतलब स्क्वायर नहीं है, खाली क्यूब ही चल रहा है। यहां से यहां अगर हम देखें तो माइनस का 11 और 1 12 और ये आपके पास 512 है, प्लस का भाई मैं तो फिर कर क्या रहा हूं मैं, सब कुछ इसमें रॉन्ग वॉन्ग कुछ है क्या, +7 अच्छा। तो ये आपके पास 2 नहीं तो ये तो सीरीज बन ही गया। मैं ढूंढ क्या रहा हूं, पहला सीरीज में कर क्यों रहा हूं है, क्योंकि जो वेरिएबल्स तो यूज हुए हैं वो तो मैंने ऑलरेडी देख लिया था, सीरीज का पैटर्न भी देख लिया, उसको मैं कर क्यों रहा हूं भाई। अब देखो, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन इनमें से करेक्ट है। द रॉन्ग टर्म इन सीरीज टू 120, हाँ बिल्कुल ये करेक्ट है। लास्ट टर्म ऑफ सीरीज 1 इज, अच्छा सिर्फ हमें लास्ट टर्म अगर निकाल देते तो भी चल जाता, एग्री करोगे, सिर्फ 1089 अगर आप निकाल लेते तो भी चलता, बट 1089 निकालने के लिए हाँ सिर्फ ए से भी काम बन जाता यार, कोई ऐसा खास रिक्वायरमेंट नहीं था। वैल्यू ऑफ ए इज 379 मोर देन के, 379 मोर देन के, हाँ मेरे तो सारे हो रहे हैं, ऑल करेक्ट हो रहे हैं। आपका क्या हो रहा है, ऑल करेक्ट, हाँ नीड नहीं है वो सब छोड़ो, रॉन्ग भी है, क्या है रॉन्ग भी है, हाँ यस। तो ऑल करेक्ट यानी कि ऑल 1 2 3 यहां पे करेक्ट है। ठीक है चले आगे। भाई ये फिर से एक क्वेश्चन में ऐसा एक तगड़ा गेम खेल दिया। द सीरीज फॉलोज दिस ट्रेंड, फर्स्ट टर्म लेस देन सेकंड टर्म ग्रेटर देन थर्ड टर्म, ऐसा करके दिया है वो। अब ऐसे दो चीजें पॉसिबल होगा, इंक्रीज डिक्रीज में दो चीजें पॉसिबल होता है, या तो अल्टरनेट में प्लस माइनस चल रहा है, एग्री करोगे, ये माइंड सेट कर दो, या तो अल्टरनेट में इंटू डिवीजन चल रहा है। अब क्या है वो तो वक्त ही बताएगा। फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज इज इधर मल्टीपल और डिविजिबल ऑफ 4, ओके। अगर उसने फोर्थ टर्म इस सीरीज का या तो तीसरे टर्म के साथ 4 गुना या फिर 4 बटे की बात की तो आपका सीरीज फिक्स्ड हो गया इंटू डिवीजन का। अभी फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू 68, फोर्थ टर्म 1 2 3 4 34 बी अगर आपके पास हो गया 68 तो बी आपके पास कितना हो गया 2। ए बी सी डी ई आर पॉजिटिव इंटीजर्स, स्टार्ट कर दें, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ज्यादा दम नहीं है इसमें, जैसे कि e/2 और कुछ नहीं दिया, सीधा यही दिया, सर यही दिया लेकिन इतना ही काफी है। मैंने कहा कैसे, सर उसने कहा जो चौथा टर्म है ना वो तीसरे टर्म से या तो 4 गुना में है या फिर 4 बटे में है। मैंने कहा ये हमारा ठहरा 1 2 3 4 5, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रूट्स ऑफ द इक्वेशन वहां से कुछ होगा क्या, रूट्स ऑफ द इक्वेशन और ए बी, हाँ भाई बढ़िया सवाल है सर, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स जो हैं वो आपके पास ए बी है। अगर इसके रूट्स ए बी हैं तो ए बी का प्रोडक्ट कितना है, सर ए बी का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास हो जाएगा डी, यही है ना। फोर्थ टर्म 68, हाँ फोर्थ टर्म 68 वो तो हमने देख लिया, फोर्थ टर्म 68। हाँ एक चीज है सर, मैंने कहा क्या, सर थोड़ा नीचे आओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सर फोर्थ उसने कंफर्म कहा 68, मैंने कहा फिफ्थ तक जाते जाते आपका ये नंबर 68/5 हो गया, मतलब आपका ये नंबर कम हो गया, है ना। और अगर ये नंबर कम हो गया डिवाइडेड बाई 5 तो थर्ड नंबर को फोर्थ नंबर से क्या होना पड़ेगा, मतलब यहां पे अगर हम देखें तो थर्ड नंबर को फोर्थ नंबर से छोटा होना पड़ेगा। मतलब यहां से यहां आते वक्त अगर हम एक पैटर्न बनाए कि यहां 5 है तो एक कॉमन पैटर्न बनाते हैं इनटू वाला 4, जो कि इसको 17 बना सकता है। अगर थर्ड टर्म को मैं 17 अज्यूम कर रहा हूं तो थर्ड टर्म है कितना सर, AD-1 आपके पास है 17, तो AD कितना है सर, AD हमारे पास है 18। सर अगर AD हमारे पास 18 है A ग्रेटर देन B है, इसके रूट्स दो हैं A और B,
AD 18 है, AB आपके पास D है और B हमारे पास 2 है। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ बोल। सर A इंटू B अगर 2 है तो फिर D इज इक्वल टू 2A कर सकता हूं। मैंने कहा सर अगर D इज इक्वल टू 2A कर सकता हूं तो ये आपके पास अगर 18 है तो 2 से काटेंगे तो 9, A स्क्वायर 9 के साथ A का जो वैल्यू है सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर होने के साथ +3 हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया। सर अगर A का वैल्यू +3 है तो उसको क्या चाहिए? E माइनस सी डी प्लस ए बी। सर एक बात आपसे कहूं। मैंने कहा पहले तो आप EC निकाल लो। मैंने कहा कैसे? इसी सीक्वेंस में आगे अगर मैं यहां पे डिवाइडेड बाई 3 करके 17 पाऊं तो ये 51, और अगर मैं इनटू का 2 करके 51 पाऊं तो ये कितना है? सर ये आपके पास है 51/2। अगर E/2 यही है 51/2 तो E का वैल्यू कंफर्म हो गया है हमारे पास 51। 2c² + 1 अगर आपके पास इतना है तो 2c² 50 है, c² 25 है, c आपके पास 5 है। एग्री करोगे? बाकी रहे हमारे पास d। d इज इक्वल टू 2a है तो d इज इक्वल टू 6 है। राइट? d इज इक्वल टू 6 है और d इज इक्वल टू अगर आपके पास 6 है और b इज इक्वल टू अगर आपके पास 2 है तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 6। काफी अच्छा सवाल बनाया है राज, बढ़िया सवाल है। तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा? सर E यानी कि हमारे पास कितना है? 51 माइनस सी डी यानी कि आपके पास है 30 प्लस ए बी यानी कि आपके पास है 6। तो 51 से 36 जाएगा तो बचेगा 15। 15 कहां है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर। ब्यूटीफुल सवाल। आई लाइक इट मैन, आई लाइक इट। कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो टाइम है, इसको भी कर लो एक बार। कम से कम 20 क्वेश्चन तो करना बनता ही है। सीरीज 3 इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड लास्ट। अरे हाँ, मुझे कॉल करना था ना, एक सेकेंड। जय जगन्नाथ नीलेश जी। नीलेश जी आपने देखा ना मैसेज? ओके ओके, बस वो मेंस को थोड़ा अलग कलर करके कुछ हाईलाइट, मतलब जैसे मेंस दिखे पूरा, ठीक है? चलिए कर दीजिए। ओके ओके, हाँ जी स्टार्ट करें। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? a minus 80 b 415 440 a/2 + 141 dq। ये आपके हैं सीरीज। उसने कहा सीरीज 3 जो है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और जो लास्ट टर्म है वो लेस देन है 900। जो लास्ट टर्म है वो लेस देन है 900 एंड ए मल्टीपल ऑफ 100। मतलब ये जो लास्ट टर्म है वो क्या हो सकता है? 800 हो सकता है, 700 हो सकता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है मतलब यहीं तक ही जा सकता है क्योंकि 674 तो उससे पहले रेडी है, तो पॉसिबिलिटी लेके हम खेल लेंगे। बट सर कैसे? मैंने कहा रुक आ रहा हूं। कैसे? सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ सीरीज 1 एंड सीरीज 2 इज इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टू टर्म सीरीज 1 का जो सम है वो a प्लस बी माइनस 80 होना चाहिए। वही अगर 844 है तो a प्लस बी हमारे पास 924 होना चाहिए। एग्री? और a प्लस सी प्लस 20 अगर हमारे पास
1046 होना चाहिए, तो a प्लस सी जो है वो हमारे पास होना चाहिए 1026, राइट। अरे इसको तो सॉल्व ही ऐसे कर लो सर, कैसे? या तो आपके पास b प्लस सी को 700 हो सकता है, या तो आपका b प्लस सी 800 हो सकता है, वैसे लेके कर लें क्या? या तो 700 हो सकता है। अब देखो 640, 647, 674, एक गेस तो कर सकते हो कि आपको अगर चेक करना है तो पहले 700 को ही चेक करो। इसके इतने नियरेस्ट बढ़ने के साथ मुझे पूरा क्लीन इंडिकेशन मिल रहा है कि इसके 700 होने के चांसेस सबसे ज्यादा। ओके, माय बैड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सर क्या है, वो पूरा टर्म आपका 700 होगा ना। अगर पूरा टर्म 700 होगा तो 250 उधर जाएगा, तो b प्लस सी का मान 950 और 1050 हो सकते हैं, बट पहले 950 को चेक कीजिएगा, राइट। सर अगर हम 950 को चेक किए तो आपको ऐसा नहीं लग रहा एबीसीडी के क्या वैल्यूज आ जाएंगे? मैंने कहा चेक करके बताता हूं। 950 जब मैंने कंसिडर किया तो तीनों को पहले सम किया, जिससे 2a 2b 2c वैल्यू आ जाएगा। 24 में 26 जुड़ा 50, 950 और 950 1800 1900, और यहां पे 2900, ऐसा आया क्या? और 2900 को जब मैंने बाई 2 किया तो ये आ गया 1450। ये आपका एबीसी का सम है। उसमें से जब मैंने एबी के सम 924 को हटाया तो आपके पास 26 जो है 950 और 526, ये आया सी का मान। बी के मान के लिए मैं एसी को हटाऊंगा, तो एसी को हटाते ही ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 424। और सी का वैल्यू के लिए मैं, सी तो नहीं, ए के वैल्यू के लिए मैं बीसी को हटा दूंगा। 950 हटाया तो 500, क्या यही है? बट दूसरा वाला को मैं डायरेक्टली एलिमिनेट कैसे कर सकता हूं? दूसरा वाला को डायरेक्टली एलिमिनेट करना वो भी तो पाप हो जाएगा। लग तो रहा है गणित तो यही कह रहा है कि यही होगा 700 वाले केस में, बट दूसरे वाले को एलिमिनेट करने के लिए रीजन कहां से लाऊं? ये ठीक है सर, अगर हमने 1050 लिया होता तो हमारा सम थोड़ा और बढ़ के 100, 3000 बटे 2 1500 हो जाता। मैंने कहा वेरी गुड। अब 1500 अगर हम यहां पे माइनस कर दें तो सी का वैल्यू जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 924 माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा सर? 924 अगर मैं माइनस कर दूं तो 76, 576। बी का वैल्यू कितना होगा? एसी माइनस करूंगा तो 474, ठीक है। और ए का वैल्यू होगा बीसी, यानी कि 1050 माइनस कर दूंगा तो 450। एबीसीडी आर पॉजिटिव इंटीजर, मुझे तो अभी भी एबीसी तक सारे पॉजिटिव मिले हैं। सीरीज 3 में इंक्रीज हुआ है उससे चेक कर सकते हैं, सीरीज 3 में इंक्रीज हुआ है उससे चेक कर सकते हैं। ओके ग्रेट। सर क्या? सर अगर ए 500 है तो 500 प्लस 142 642 इंक्रीज किया ना? मैंने कहा लेकिन 450 में अगर आप 142 जोड़ोगे तो 592 इंक्रीज करवा नहीं। शाबाश, हैट्स ऑफ, कीप इट अप गजब। किसने? मान्य गुप्ता जी ने। ऐसे पूरा पॉइंट कहो, जो पॉइंट मैं ढूंढ रहा हूं पर्टिकुलर, वो पॉइंट जब आप देते हो ना, मजा ही मजे। आप लेकिन कुछ अलग ही दुनिया में चले जाते हो। सर ई डी, सर एक्स, मैंने कहा वो कहां से आया? तो यहां पे हमारा कंफर्म हो गया कि इससे ही आपका काम बन रहा है 642, बाकी का नहीं बन रहा। ठीक है सर, इतना हो गया। मैंने कहा तो सर यहाँ पे इंक्रीजिंग में 2 बढ़ा, यहाँ पे आपके पास इंक्रीजिंग में 5 बढ़ा, यहाँ पे आपके इंक्रीजिंग में कितना बढ़ा होगा? मैंने कहा यहाँ पे तो कंफर्म यहाँ पे 700 आया है। 700 मतलब यहाँ पे आपके पास इंक्रीजिंग में कितना आया है? 700 में कंफर्म आपका जो इंक्रीजिंग है वो 26 आया है, राइट। 2 5 26, ये क्या है सर? स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, बीच में 3 स्क्वायर प्लस 1 और 4 स्क्वायर प्लस 1 मिसिंग है। तो ये 10 जोड़ेंगे तो ई का वैल्यू आप में से कितने लोगों का 657 आया, ताकि वो 17 जोड़ के 674 बना सके? क्या ये बात ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के दिमाग को प्रॉपरली जा रहा है? जल्दी से कंफर्म करें। स्क्वायर प्लस 1 का पैटर्न हो गया सर। सर जरा सी को वहां रख के देखो, सर जरा सी को वहां रख के देखो। मैंने कहा सी को यहां रखेंगे। सी कितना है सर? सी तो 526 है। मैंने कहा रखो 526, ए प्लस 20 यानी कि 520। सर ये वाला सीक्वेंस क्या है? मैंने कहा पहले 6 का गैप है, फिर आप अगर देखोगे तो 6 बढ़ा, फिर माइनस हुआ, कितना आपके पास? 12 माइनस हुआ। 2 6 12 20 30 तो नहीं सर, चेक करना पड़ेगा। सर बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे 14 से 34 हुआ, यानी कि 20 बढ़ा। और यहाँ पे आप a प्लस 4 जब रखोगे तो 504 जब आप रखोगे तो माइनस का 30 सर। बहुत सही कह रहे हो सर।
और प्लस का 42 सर, बहुत जबरदस्त है सर, बहुत जबरदस्त। बट वो मैं जा क्यों रहा हूँ, सी तो मेरे पास वैसे भी है। वो सेकंड सीरीज तो इस बार भी वेस्ट हो गया टाइम, भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। इसके पिछले वाले में भी एक अननेसेसरी निकाला, इस बार भी वो अननेसेसरी है। क्या अननेसेसरी है उसमें? उसमें तो जो ए और सी आपको निकालने होता है पहले ही निकाल के रख चुके हो। तो एक बार देखना, सीरीज में कोई नया वेरिएबल है तभी घुसना है अपन को, नहीं तो नहीं घुसने का। जैसे कि यहाँ डी है, और डी को निकालने के लिए हम घुस सकते हैं। ए माइनस 2080 यानी कि 420, बी साक्षात बी 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 424। सर प्लस का कितना किया आपने? मैंने कहा 4। माइनस का कितना किया? 9। प्लस का कितना किया? सर 25। ये परफेक्ट स्क्वायर है भाई। यहां पे आप माइनस का 36 करोगे तो कितना आना चाहिए? 404। ए बाई 2 250, नहीं तो वैसा तो नहीं आ रहा है। 2 3, ओके गेम हो गया है। ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, वो मुझे दिखा नहीं है कि ये प्राइम है। प्राइम मतलब माइनस का 49 है। 49 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 391। अब 391 जो है वो 500 का आधा 250 से 141 अधिक है। तो अभी आगे 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 121 जब ये जुड़ेगा तो ये डी क्यूब कितना बनेगा सर? ये जुड़ते ही 2 1 512। तो डी का वैल्यू 8 मिला क्या? जल्दी से बताओ। और डी का वैल्यू अगर आपको 8 मिल चुका है तो E माइनस ए भी आपको मिल जाएगा, जो कि कितना है सर? E अभी हमने निकाला है, मैंने कहा कितना? 657। और A अभी हमने निकाला है सर 500, माइनस करोगे 157। जो जो चाहिए आपको सब निकल जाएगा। A प्लस बी माइनस सी, कौन किससे कितना ज्यादा क्या कुछ, अरे मिल जाएगा। आगे बढ़ू, ये सब बेकार चीजें मुझे मत कराओ, समय भी खत्म होता आ रहा है। कर लोगे होमवर्क? ये क्या ही है? यस सर। ओके, let's give it a try. At least we will solve 20 questions and then 5 questions will be given you as homework. You can try them and अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो ask me in the doubt clearing session, ठीक है? बट ऐसा नहीं कि tomorrow will be doubt clearing session, so it's a hard and fast thing कि आप आज ही इसको सॉल्व करके कर लो। No, it's not like that. फ्यूचर में कभी भी सॉल्व करो, अभी अगर नहीं हुआ तो मुझे उसके नियरेस्ट डाउट क्लियरिंग क्लास में पूछ लीजिएगा। लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। एक मान्या जी ऐसा मत करो, ठीक है? मान्या जी ऐसा मत करो। सर कैसे? सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, उसने तो कहा था कि आपका ये जो लास्ट टर्म है वो लेस देन 900 है और 100 का मल्टीपल है। आप 800 और 700 में ही क्यों अटक गए? क्योंकि अगर मैं 600 आता तो 674 से 600 गिर जाता, और गिरना मुझे पसंद नहीं है। सर ऐसा करोगे? अरे मतलब ये तो डायलॉग हो गया। सीरीज को भी गिरना पसंद नहीं है, सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो वो 674 से 600 नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई 600 500 400 ये सारे केसेस आपका खत्म हो जाएगा। तो 674 से ऊपर की ओर ही जाना है। 700 एंड 800 आर द ओनली पॉसिबिलिटीज। सर YouTube पर सेशन लीजिएगा प्लीज। YouTube पे आज तो मोस्ट प्रोबेबली मैं थोड़ा जा रहा हूं बाहर, मैं अभी बहुत से कामों में फंसा हुआ हूं। अगले वीक से भी काम तो लगे रहेंगे, बट आपके क्लासेस में आपका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दूंगा, टेंशन फ्री होकर रहिए। स्टार्ट करें इसको। A series is given below. You have to find the wrong term in the series and answer the question accordingly. इस सीरीज में wrong term क्या है? सर मुझे एक चीज दिखा, आपको वो दिखा कि नहीं? मैंने कहा क्या? कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट, यानी कि 2 6 12 20 30 के डायरेक्ट एक्सटेंशन। 10 into 11, 12 into 13, 13 into 14, 14 into 15, 15 into 16। ये आपका कहीं से 11 into 12 नहीं दिख रहा, तो इसको होना चाहिए 11 into 2 132। तो जो रॉन्ग नंबर है वो है 140। क्लियर? खत्म, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इफ द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू 20a, अगर जो रॉन्ग टर्म है वो 20a है, तो रॉन्ग टर्म हमारा 140 है, तो 20a 140 है, तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b इन द इक्वेशन। आपको b का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन कैसा है सर? इक्वेशन बी लाइक bx स्क्वायर माइनस ax यानी कि 7x प्लस c इज इक्वल टू 0। एलसीएम ऑफ द रूट्स इज 2। अगर एलसीएम 2 है ना भाई, कंफर्म आपके दो ही पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं।
या तो 1 2 के पेयर में रूट्स होंगे या तो 2 2 के पेयर में रूट्स होंगे। एग्री? अब 1 2 में कौन 1 कौन 2 वो बात अलग बात है, बट 1 2 2 2 के अलावा एलसीएम और कभी नहीं हो सकता 2। अगर आप 2 से अधिक बढ़ जाओगे तो एलसीएम कैसे 2 होगा? HCF of the roots is 1/6। Oh my God! एक छोटा सा प्रॉब्लम है मालिक। सर क्या? हमने रूट्स को इंटीजर मान लिया, जबकि उसने HCF जब 1/6 दिया तो हो सकता है रूट्स फ्रैक्शन है, और उसने अगले ही क्षण हमारा पूरा का पूरा गुरु ही छीन लिया कि तुम कौन होते हो उनको इंटीजर अज्यूम करने वाले, जब मैं ही तुम्हें बोल रहा हूं कि वो फ्रैक्शन है। हाँ या ना? तो इट्स ए गुड क्वेश्चन। एबीसी आपके सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, एलसीएम 2, बी 3 का मल्टीपल है। हाँ कह सकते हो 3 का मल्टीपल है। सर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ। इसका जरूरत है या नहीं मुझे नहीं पता। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो जो भी उनके एलसीएम है उनका ही दो ऐसे जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई। क्या कर सकते हैं? सोचो सोचो भाई सोचो। आंसर 30। तुम तो एक्सपर्ट हो। अरे आंसर 30 छोड़ो। प्रोडक्ट सी सी नहीं होगा ना, सी बाई बी हो जाएगा अंबिका जी। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो आपके पास सी बाई बी बन जाएगा, वो और कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, एक बार वो चेक कर लेते हैं। फिर भी आप जैसा बोल रहे हो कि सर HCF इंटू एलसीएम हमने सुना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, और यहां पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई बी। तो HCF आपके पास 2 है और एलसीएम नहीं, एलसीएम मतलब उल्टा है। तो 2 इंटू 1/6 अगर हम करें तो ये जो आपका 1/3 है वो आपका सी बाई बी है। एग्री? वो आपका सी बाई बी है, वो आपका सी बाई बी है। इससे आगे सब कुछ आपके पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है। तो इनके फॉर्म में एक बार चेक कर लो कि मान के चलता हूं कि बी को अगर मैंने 3 लिया, 3 कंफर्म नहीं ले रहा हूं, मान रहा हूं, तो ये आपके पास 3x² माइनस 7x प्लस सी को मुझे 1 मानना पड़ेगा अगर उसको मैंने लिया। तो 3 के 2 फैक्टर्स जिनको जोड़ने पे 7, ऐसा तो फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने कहा ठीक है सर, बी को 3 का दूसरा मल्टीपल 6 ले लो। हा माइनस 7x प्लस ये आपके पास हो जाएगा 2, 6 2 12, 12 के 2 फैक्टर्स जिनको जोड़ने पे 7, तो मैंने कहा प्लस प्लस 4 और 3 और बटे का 6 और बटे का 6, जो कि इसको बना देगा 2/3 और इसको बना देगा 1/2। अब इनका जो एलसीएम है वो एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर यानी कि 2 और एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर यानी कि इनका 1। ओ हो खूबसूरत। और जब मैं उल्टा करूंगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी कि आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 और एलसीएम, ओ माय गॉड, सब कुछ सारे के सारे कंडीशंस जो है जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा था उस अकॉर्डिंग भी आपके पास कंफर्म हो रहा है। तो इसी के साथ यही हमारा इक्वेशन है, और इसी के साथ बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू 2 जो है उस पर हम ताला लगा सकते हैं। और ए माइनस सी, ये तो 7 है, 7 माइनस आपके पास 2 5 इंटू 6 30। अंबिका जी हैट्स ऑफ के बेटा, गजब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। क्या बात है भाई, क्या बात है। आप समझे? मतलब एलसीएम वाला कंडीशन भी हो गया यहाँ पे 2/1। इसको अगर आप चाहो तो मिटा देना चाहो तो मिटा दो। 2। और अगर आप एचसीएफ वाला कंडीशन को भी लेना चाहते हो तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन वो क्या होता है सर? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ न्यूमरेटर का कितना है सर? 2 और 1 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, और एलसीएम डिनोमिनेटर 3 2 का कितना है? 6। 1/6 ये भी है और ये भी परफेक्ट है। तो इसको रखते ही आपका दोनों को दोनों वैल्यूज परफेक्टली सेट हो गए हैं। 21 से लेकर 22 तक कुछ ऐसे सवाल हैं, प्लीज इसको आप ट्राई कीजिएगा। पक्का आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, 2 घंटे बैक टू बैक आपके हो चुके हैं।
ठीक है, मुझे अभी एक काम के लिए निकलना भी है, मोस्ट प्रोबेबली मैं आज रात तक नहीं वापस आ सकता, मतलब क्लास के लिए 9 बजे से पहले। देखता हूँ क्या होता है। कल तो सैटरडे आपका डाउट क्लियरिंग क्लास है और मेरे बाकी, देखता हूँ मैं कुछ आपको बताता हूँ। ये आपका 21 से 22 तक का क्वेश्चन, 21-22, और ये 23 से 25 तक का क्वेश्चन। 23 स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ तो आपको मैं क्लास के बाद दे ही दूंगा। 21, 22, 23 to 25 ये कुछ अच्छा है, ट्राई कीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। 23, 24, 25 25 क्वेश्चन का सेट था। हालांकि हमने उन दोनों में 30-30 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, लेकिन आज 25 क्वेश्चन किए, लेकिन उन दोनों क्लासेस में हमने 2-2 घंटे में 30-30 क्वेश्चंस उड़ा दिए थे, याद है आपको? मतलब आज का लेवल उन दोनों क्लासेस के कंपैरिजन में हल्का फुल्का तगड़ा था। तो ऐसे ही हमारा प्रैक्टिस जारी रहेगा। कल शनिवार है, डाउट क्लियरिंग क्लास है, संडे आपका ब्रेक है, छुट्टी है, मंडे शेड्यूल लग चुका है। आपने अगर शेड्यूल चेक नहीं किया तो आप शेड्यूल चेक भी कर सकते हो दोस्तों। आप, मेरे पास तो यहाँ पे कोर्स सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप देख सकते हो, आप अगर किसी भी कोर्स में हो, जैसे, अरे यार ये क्यों खोल दिया मैंने, वेबसाइट खोलना था मुझे, ठीक है। तो आप जब कोर्सेस में जाओगे तो आपको, आप अगर संपूर्ण में है या साधना में है या संभव किसी में भी है, मैंने किसी एक का ले लिया, तो इसका जब मैं गया नीचे 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 गया, कहाँ दिखाता रहे क्लास, मैंने तो कभी कंटेंट में तो नहीं दिखाएगा, ओवरव्यू में ही दिखाएगा। लाइव क्लासेस ये तो है, कहाँ दिखाता है, या कोर्स परचेस करने के बाद ही शेड्यूल दिखाता है क्या? शायद कोर्स परचेस करने के बाद ही आपको शेड्यूल दिखाएगा। हाँ, कोर्स परचेस करने के बाद आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी। मैं आपको दिखा सकता हूँ जो शेड्यूल है, वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप जब मेरे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको शेड्यूल लग जाएगा, मिल जाएगा। कल का डाउट क्लियरिंग सेशन है 12 बजे। परसेंटेज एंड रेशियो प्रीलिम्स, परसेंटेज एंड रेशियो मेंस, डेटा इंटरप्रेशन, एक ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस का थोड़ा तगड़ा लंबा क्लास लेंगे। मिक्सर एलिगेशन प्री, मिक्सर एलिगेशन मेंस, एजेस प्री, एजेस मेंस, डीआई प्री प्लस मेंस, थोड़ा तगड़ा क्लास। पार्टनरशिप प्री मेंस, इसी के साथ दिसंबर का लास्ट वीक में थोड़ा, आपको भी पता है कि क्रिसमस के बाद थोड़ा फैमिली टाइम थोड़ा ये होता है, तो आप लोग, मैं सोच सकता हूँ कि आप लोग मुझे उस टाइम पे थोड़ा कुछ दिन छुट्टी दोगे, तो उसके बाद मैं आपका जनवरी का शेड्यूल स्टार्ट कर दूंगा। एंड वंस जनवरी स्टार्ट है तो नए ईयर रेजोल्यूशन के साथ आप लोग भी जबरदस्त तरीके से क्लास करोगे। तो बस जो था मालिक यही था, आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। परचेज कीजिए सर, मुझे ही बोल रहे हो परचेज करने के लिए, चलो ठीक है। तो बस सेशन को यहीं पे एंड करता हूं, मिलते हैं अगले क्लास पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।